शंका समाधान का जो पड़ाव है उसको हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। शंका समाधान का अर्थ है आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आपकी समस्या है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका बधाई तरीके से, शालीनता से जो उचित जवाब होगा आपको जवाब दूंगा। एक एक को हैंड रेज करेंगे, मैं जिसका नाम बोलता जाऊंगा, खाली वो स्वयं को अनम्यूट करेगा और अपना जवाब, सवाल होगा, प्रश्नों को पूछेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ये सेशन भी आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आप तक डलेगा। आप भूल जाएंगे, हो सकता है कि किसी के सवाल से आपका जवाब मिल जाए, किसी और के सवाल से आपका जवाब मिल जाए, तो आप लोग देख लीजिएगा, उस अकॉर्डिंगली अपना मैनेज कर लेंगे हम लोग। मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस जिसका सवाल हो जाए पूरा, वो चाहे तो लीव कर सकता है और चाहे तो हमारे साथ बना रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जब तक जुड़े रहना चाहते हैं, 11 बजे तक, 12 हेलो। बजे तक, जितने बजे तक साथ में बने रहेंगे हम लोग। मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी, अर्चना जी। नमस्कार गुरुजी। नमः शिवाय। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी, धन्य हो आप। आभार और आपका। मुझे पूछना है गुरुजी कि मेरा ना, मुझे रात को नींद नहीं आती है। कौन सी करवट सोते हैं रात को आप? 10 साढ़े 10 बजे। कौन सी करवट सोते हैं? करवट कभी लेफ्ट कभी राइट, मोस्टली तो स्टार्ट में तो लेफ्ट करवट पे ही सोती हूँ। लेफ्ट करवट सोते हैं, ज्यादातर लेफ्ट करवट ही सोना है आपको। और सोते वक्त आप जो विचार करते हैं, विचारों को विराम दो। आप सोचते छोटू, ज्यादा, हाँ। है ना, एक विचारों को साबूदाना विराम दो, लिया इनके लिए, सोचना नहीं है आपके आपको। लिए, और एक कुट्टू का आटा लिया। आप अपने वापस अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुरुजी सबको आप, अनम्यूट कर दीजिए और जो हैंड रेस करे उसको फिर। हाँ वही कर दिया मैंने। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ। जी। और गुरुजी मेरा ये सर है ना बहुत दुखता है फिर। दिन में आपका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है? हाँ, कंटिन्यू सूर्य स्वर चलता है आपका? मोस्टली। हाँ, तो वो गलत है। वो सूर्य स्वर ज्यादा चलने से वो गर्मी पैदा कर रहा है। गर्मी पैदा करने से आपके दिमाग के अंदर गर्माहट आ रही है, उसकी वजह से सर भारी रहता है और विचारों की जो क्षमता है उसको भी नहीं आने दे रहा है अपने पास में। हाँ, तो तो क्या? आप क्या कीजिए, आप समाधान बता रहे हैं आपको। आप हाँ, कल से हर घंटे जब भी आपका नजर जाए, ध्यान जाए, स्वर के ऊपर ध्यान दीजिए, स्वर चेक हाँ। कीजिए कौन सा चल रहा है। कोटन का प्रयोग कीजिए, रुई आती है, रुई, कोटन से आप अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए आधे अच्छा। घंटे के लिए, फिर निकाल दीजिए, फिर 2 घंटे बाद चेक कीजिए, फिर राइट में कॉटन लगाइए, फिर बंद कर दीजिए। 3 से 4 दिन, 5 दिन आप लगातार ऐसा करेंगे तो आपका जो स्वर का जो बैलेंस बनने लगेगा। अच्छा। क्योंकि अच्छा। हमारा स्वर जो है हर घंटे बदलना चाहिए। 1 घंटा हाँ। स्वर तो 1 घंटा चंद्र। अच्छा। ठीक है। और गुरुजी मुझे एक क्वेश्चन पूछने का है। मेरा नातू है 10 साल का। हम्म। उसको खाली नीचे ना सोसाइटी के बच्चे लेते नहीं खेलने के लिए, और को कुछ किसी ने कुछ किया तो उसके ऊपर ही इल्जाम आता है कि इसने ही किया करके। हम्म। तो जब भी आप कल से उसको भेजना चालू करें तो स्वर को देख के सगुण के अंदर भेजें उसको। कल से परिणाम देखो आप, बिल्कुल अच्छा रहेगा। सगुण का अच्छा। प्रयोग करना है, स्वर का प्रयोग करना है। जिस तरफ का स्वर चल रहा है उस तरफ से इसको पैर बाहर निकालना है और सगुण के अंदर बाहर भेजो उसको, आप श्वास को खींच के। अच्छा। अच्छा। ओके, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, अवधेश जी। अच्छा ये हाँ जी पंकज जी, आप कल भेज सकते हैं, परसों भेज सकते हैं, कभी भेज सकते हैं, कंपलसरी नहीं है आज भेजना। जी अवधेश जी बताइए। नमस्कार। जी गुरुदेव चंद्र स्पर्श। खुश रहिए। गुरुदेव हमारा प्रश्न ये था कि पूजा पाठ बहुत मैं करता हूँ और अनुभूति नहीं होती है। क्या अनुभूति करनी है आपको? अवधेश जी क्या अनुभूति करनी है आपको? गुरुदेव साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है। साधना में सफलता नहीं मिलती। आप कल से आप जब बैठेंगे तो स्वर को जांच करके, स्वर को चेक करके बैठें, जी, कौन है से ना। स्वर में गुरुदेव बैठे हैं? साधना शुरू करने से पहले, मेडिटेशन में बैठने से पहले आप खाली सगुण का प्रयोग करें। जो भी आपका स्वर चल रहा है, चाहे चंद्र चल रहा हो या स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, आप सगुण के अंदर साधना प्रारंभ कीजिए। श्वास को खींच के होल्ड करके उसी तरफ की बॉडी से आप अगर माला करते हैं या आसन बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, तो सगुण के अंदर करो।
आप कल ही जी करोगे, कल से आपको अंदर से एक अच्छा सा फील आएगा, अच्छा सी एक अनुभूति आने प्रारंभ हो जाएगी, कल से ही, समय नहीं लगेगा उसमें। जैसे मंत्र जप या स्तोत्र पाठ हम करना शुरू करते हैं तो सगुण में ही स्टार्ट करें। सगुण में ही आपको किताब उठानी है, सगुण में ही आपको उंगली रखनी है, सगुण में ही आपको बोलना प्रारंभ करना है। पहला अक्षर जो है सगुण में अंदर ही बोल लेना है, बाकी फिर बात छोड़ दीजिए उसको, इतना खबर कर लो खाली, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। जी गुरुदेव। ठीक है मनोज जी, मनोज जी कुमार गुरुदेव। तिवारी जी, जी हाँ। नमस्ते भाई। गुरु जी। मनोज कुमार तिवारी जी, जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम मनोज जी, प्रणाम प्रणाम। जी मेरे ना तलवों में बहुत ज्यादा जलन रहता है, और ये अच्छा पीछे से लेके सिर में रेगुलर मतलब दर्द होते रहते हैं। गुरु जी माफी चाहता हूँ तो रोकने के लिए टेंशन थोड़ा सा। ये बता देंगे स्वर, मेरे पास 2-3 ग्रुप हैं, स्वर विज्ञान 1 है या 5 है, किसमें स्क्रीनशॉट शेयर करना है? आप किसी भी, आप बाकी 2-3 ग्रुप में हैं तो 2 में से लेफ्ट हो जाइए, एक में रहिए खाली, आप स्वयं लेफ्ट हो जाइए इसमें। हाँ नहीं, अभी इसमें दो आ रहे हैं, एक ग्रुप 1 स्वर विज्ञान 1 और एक 5, कौन से में वो किसी सेंड करना है? किसी भी एक में, सारे उसमें किसी भी एक में डाल दीजिए, बाकी से आप लेफ्ट हो जाइए। नहीं, स्क्रीनशॉट किस में करूँ शेयर? मैं ये कह रहा हूँ किसी भी ग्रुप में डाल दीजिए महाराज। अच्छा, एक से लेफ्ट कर जाऊँ बस। हाँ, एक में आप डाल दीजिए, बाकी 2 से लेफ्ट हो जाइए। ठीक, धन्यवाद गुरु जी। जी मनोज जी। जी गुरु जी, ये समस्या बहुत दिनों से चल रही है, और पीछे मेरा सिर में क्या मतलब बताया आपने, सिर में क्या बताया? ये पेन, मतलब जैसे यहाँ शुरू होता है, ये होते होते यहाँ तक आता है, ठीक और है। जब स्टार्ट हो जाता है तो पूरा टाइम रहता है वैसे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आपके नाड़ियों में थोड़ी सी ब्लॉकेज ब्लॉकेज दिख रही है मुझे। वो ब्लॉकेज के कारण जो प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन वहां तक, उस पार्ट तक, बॉडी के पार्ट तक नहीं पहुंच पा रही है। ये नाड़ी शोधन, अब पहली बात तो कल से स्वर आप करना प्रारंभ करें। स्वर प्रारंभ करेंगे करना तो आपको इसमें थोड़ा हल्का सा आराम मिलना प्रारंभ होगा। पैर और के उसके बाद, तलवों में, दोनों हाँ, तलवों में बहुत जलन, जलन बहुत रहती है ज्यादा। आपकी। बीपी हाई रहता है क्या आपका? बीपी पहले रहता था, अभी नहीं रहता है। नहीं रहता है, वो पहले ऊर्जा का। मतलब पहले मैं मेडिसिन भी लेता था, ठीक, लेकिन अभी लगभग 1 साल से मेडिसिन बंद हो गई है। बहुत अच्छी बात है। निकाल ऊपर से सामान लगा। ये लाइट एक बंद कर दो। बाकी एक लोग बंद म्यूट कर कर दे। दीजिए प्लीज अपने। मनोज जी एक बार वापस अनम्यूट कर लीजिएगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको एक बार। जी मनोज जी आप अनम्यूट कर हाँ दीजिए वापस। जी मनोज जी इसमें क्या है, आपका जो ब्लॉकेज कुछ नाड़ियों में रह रहा है, जो ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आपका मूलाधार चक्र थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ओरा आपका थोड़ा सा शेप बिगड़ी हुई है, इसका ओवल शेप होनी चाहिए, जबकि ये आयताकार शेप में जा रहा है। तो जी। इसके ऊपर नाड़ी शोधन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। नाड़ी शोधन हम्म। में जब काम करेंगे तो आपका ये जो ओरा क्लीन होगा, नाड़ियां क्लीन होगी। नाड़ियां जब क्लीन होंगी तो आपके ऊपर से शक्तिपात जब समा संजीवनी का आएगा तो ये चीजें क्योर होने प्रारंभ हो जाएगी। मतलब नाड़ी शोधन के बाद से आप लगाइए कि 1 से 1.5 महीने में आपको इसमें राहत मिल जाएगी पूर्णतया। और अभी मतलब ये अक्टूबर लास्ट में मुझे हर्निया का प्रॉब्लम अचानक से ऐसे शुरू हो गया। हाँ 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 हाँ, वो जाहिर है, वो होना तय था, वो तो आपका हो जाएगा, कोई दवाई ववाई सब बंद हो जाएगी, आपकी चिंता नहीं कीजिए। आप तो मैं खाली इतना वैसे कीजिए। गुरु जी मैं मुझे कोई बात करनी है। दवा नहीं ले रहा हूँ उसके लिए, हाँ होम्योपैथ लिया थोड़ा बस, जी, लेकिन बाकी और कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, ना डॉक्टर के पास गया और इसके लिए। कोई दिक्कत नहीं, आप तो खाली जुड़े रहिए, आप स्वर को अपना लो, सब अपना इनका आ जाएगा अपना। ठीक है। और अमिता मतलब जी, एनर्जी की कमी, और पूरे मतलब शरीर में दर्द जैसा, पेन जैसा रहता है, आलस जैसा पूरा। घुटन घुटन सी भी रहती है हल्की सी आपको, हाँ, है ना? वो हो जाएगा सही, विश्वास रखिएगा, आप बिल्कुल बिना दवाई के ठीक हो जाओगे। आप स्वयं, आप स्वयं मैं स्वयं वही ठीक हो चाहता जाओगे। हूँ, मैं दवा नहीं लेना चाहता हूँ, जी जी जी, नहीं इसके लिए लेंगे कोई आप, दवा भी नहीं ले रहा हूँ। मेरा वायदा है आपसे, आप दवाई नहीं लेंगे। ठीक है, नमस्ते। फिर भी अगर जी कोई बात करना चाहें तो नंबर है आपके पास में, आप कल परसों कभी भी फोन लगा सकते हैं। जी जी जी, नंबर नोट कर लिया है आपका। जी जी, समिता जी, जी, गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सीमा गुरु जी, जी। सीमा जी इनके बाद देता हूँ मैं आपको, है ना? गुरु जी, मेरी बेटी है, उस उसकी आईज में प्रॉब्लम है। एक एक मिनट, मैं समिता जी का नाम लिया है, समिता जी से बात कर लूँ। अच्छा
कुछ नहीं, वो उसने समिता नमक जी को अभी डाला मैं एक था बार सूरज को पकड़ने के लिए, ठीक करने के लिए, तो वो तो ठीक हो गई। जस्ट, जी समिता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, पहले अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए, आप बताइए। प्रणाम गुरुजी, आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद ये सब करने के लिए। मैं सर गुरुजी ये है ना काफी सालों से कर रही हूँ सारी साधनाएं वगैरह, फायदा भी है, काफी चेंजेस भी आया है। और मुझे पूछना था इसमें और एडवांस में भी जानना है और साधनाएं भी थोड़ी करनी है आपके साथ, तो किस तरह से जुड़े। और दूसरा सवाल है नाड़ी शोधन जो आप बताओगे वो कितने आवर्स का है, मतलब क्या कितने घंटे का करना है, कब करना है। और दूसरा है बस आपके, और इसमें एडवांस भी है क्या, आप सिखाने वाले हो कुछ इसमें मैं नाड़ी। एक एक सवाल का जवाब दे देता हूँ आपको। आप आगे एडवांस साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे मासिक जो शिविर होंगे, पहले नाड़ी शोधन करवाएंगे हम आपको। नाड़ी शोधन में आपको पूरी क्लीनिंग होगी, पूरी आपका थोड़ा जो ब्लॉकेज दूर होंगे, सब एनर्जी पास क्लियर करेंगे। उसके बाद में मासिक शिविर होंगे। मासिक शिविर होने के बाद फिर हमारे फिजिकल शिविर स्टार्ट हो जाएंगे। एडवांस, इतना एडवांस लेके जाएंगे आपको, जो पूरा साइंस है आज की वो अणु तक नहीं पहुंच पाई, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पहुंच पाए, अणु तक भी आपको लेके जाएंगे। लेकिन वो चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक पड़ाव पार करते हुए, एक एक जो सीढ़ी चढ़ते हुए आगे तक बढ़ेंगे। हम सब मुझे पास साधना सब में बहुत आगे जाना है और मैं दिल से एकदम चाहती थी कि कोई ऐसा मिले सही गुरु जी कि उस साधना में मुझे आगे जाना है, पर नहीं, आप ऐसा ही लगातार नहीं है। जुड़े रहेंगे लगातार, तो कुंडली शक्ति भी आपकी जागरण हो जाएगी, तत्व आपके क्लीन हो जाएंगे, चक्राज आपके एक्टिव हो जाएंगे। चक्रों में भी, चक्रों के एक एक लीड के ऊपर हम लोग काम करेंगे। गहरी है बहुत, समुद्र जितना गहरा है ज्ञान पूरा, जितना जाएंगे उतने गोता लगाते जाएंगे, है ना, जुड़े स्वर रहेंगे, में अपना मैंने काम भी काफी उससे स्टडी करेंगे। किया है, स्वर जी में जी भी काफी स्टडी किया है मैंने, मतलब स्वर में जो नाड़ी चलती है उसमें भी सारे तत्व चलते हैं, उसमें भी मैं काम कर रही हूँ और जी है रिजल्ट अच्छे हैं मेरे। पर फिर भी कहीं कहीं आपने बताया ना कि अपने बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेजेस है, तो मुझे हाँ। क्या लगता है कि वो सालों सालों के है ब्लॉकेज, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। पैर का दर्द है, फिर कमर का दर्द है, वो है, पर मतलब कि अभी काम हो रहा है, सब कुछ कर रही हूँ भगवान की नहीं, दुआ सब से। कुछ है। और समिता जी क्या है इसमें, आप जैसे इसमें अंदर घुसते चले जाएंगे ना, इवन साल भर अगर आप लोग मेरे साथ रह गए तो साल भर यस, के अंदर आपको आपके पूर्व जन्म का आभास भी हो जाएगा। आप पहले क्या कर्म हमारे खराब होते हैं वो सब भी आपको दिखेगा, खुद देखेंगे, खुद इलाज करेंगे। मैं क्या है कि हर स्वर योगी को स्वर साधक बनाने की इसमें अभियान पे निकला हुआ हूँ कि आप स्वयं स्वयं डॉक्टर बनेंगे। मैं खाली मार्गदर्शक हूँ, आपका जीवन रूपी जो गाड़ी है उसका ड्राइवर बन के आपके साथ चल रहा हूँ, आपको पूरा गाइड करूंगा। क्या होता है, हम कहीं से स्वर विज्ञान सीख के आ गए, जैसे कई लोग शिकायत भी करते हैं, गुरुजी हम 15 साल पहले किए थे, अब भी कर रहे हैं, अभी हमने 5,000 दिए, हमने 15,000 दिए, हमने 1 लाख दिए। क्या होता है, आप पैसा देके या स्वर तो सीख लिया आपने, लेकिन उसके बाद की जो एक्टिविटी है वो कौन बताया आपको? क्योंकि दोबारा कनेक्शन करने के लिए कोई जरिया ही नहीं मिलता आपको, आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते हो वापस। एक नहीं बार कर आपने ऐसे। क्लास अटेंड की, 5 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की, उसके बाद खत्म, आप अपने और वो उनके। हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ जीवन भर जुड़े रहें, हमारी कनेक्टिविटी रहे। आप कहीं साधना में रुके तो किससे पूछेंगे आप तुरंत फोन लगा सकते हैं, तुरंत बात कर सकते हैं, साल भर बाद तो फोन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप आंख बंद करके याद करेंगे, हमारे विचार आप तक पहुंचेंगे, तो वो मतलब लेवल मुझे आने कुछ में थोड़ा क्वेरी, सा। हाँ हाँ। कहीं मैं अटक गई कुछ वगैरह तो आपको मैं कॉल करूंगी तो आप जी जवाब जी दोगे ना? जरूर जरूर जरूर। ठीक है धन्यवाद। जी, और गुरु जी मुझे प्रणाम। आपसे मैं जुड़ना गुरु है, जी प्रणाम। बहुत आगे गुरु बढ़ना है। जी गुरु जी सीमा प्रणाम। सीमा जी बोल गुरु रहे हैं। जी गुरु जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? मैं रानी शुक्ला बोल रही हूँ सर। आज तो आप दोपहर में हमारी बात भी हुई थी गुरु जी आपसे, चरण स्पर्श। बताइए सर, गुरु प्रोसीड। जी हमारे कोई ना कोई बीमारी ये आफ्टर शादी लगी रहती है, कुछ ना कुछ, चाहे हम एक दवा खाएं जो भी। अभी 2023 में मेरी नसों की दिक्कत हुई है, क्योर है, बस थोड़ा सा इतना रह गया है, पैर तक पैरालाइज तक पहुंच रही थी, गलत ट्रीटमेंट हो गया था, दांत की नस को डॉक्टर ने रूट कैनाल के दौरान दबा दी थी, लेकिन कान वान का इलाज हो गया। और कुछ ये है कि इस वक्त हमको नींद बहुत आ रही है, 12-12 14-14 घंटे हम सो रहे हैं। हम्म। ये 3 महीनों से डॉक्टरों को भी दिखाया तो डॉक्टर का कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीज है, बट हमको क्या, हमारे कुछ चक्रास या क्या हम ऐसा करें कि जिससे हम स्वस्थ हो। और हमारे, जैसे हम इंश्योरेंस सेक्टर में है तो चेक आते आते रुक जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग ओके करते हैं कल देंगे, फिर मनी ब्लॉकेजेस एक तरह से हो रहे हैं, मनी हेल्थ। मनी ब्लॉकेज नहीं है, जरूरत से ज्यादा ही डिस्टर्ब है। मतलब सर गुरुजी जो मूलाधार चक्र है ना, जी। वो मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है आपका।
तो गुरुजी उसके लिए कौन से स्वर का हम मूलाधार बना? चक्र डिस्टर्ब है, और शायद मैं जहां तक दिन में तो मैंने 2 लीफ बताए थे आपको, लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा हूँ चारों के चारों लीफ ही अनबैलेंस है आपकी, है ना। आपका स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्थिरता नहीं होती है, पैसा रुकता नहीं है। पहली बात तो आता आता रुक जाता है, आ जाता है तो वो भी घर में नहीं ठहरता है, बरकत जी नहीं हो रही है। आपके शरीर का जो आपका लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट में समस्या ज्यादा रहती है आपको। कारण क्या है आपका, चंद्र स्वर कम एक्टिव है, आपका जो शक्ति वाला जो हिस्सा है वो कम एक्टिव है, और शिव वाला हिस्सा जो ज्यादा एक्टिव है आपका। तो ये सभी चीजें बैलेंस करने की आवश्यकता रहती है। बैलेंस करने के लिए हमको नाड़ी शोधन में जुड़ना होगा। नाड़ी शोधन में जो अपन 7 से 8 घंटे का शिविर रहता है हमारा, वो 7 से 8 घंटा लगातार हम लोग क्रियाएं करते हैं। उस क्रियाओं के बाद में आप देखिएगा आपका सभी चीजें बिल्कुल दुरुस्त लाइन पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। इवन आपका जो इंट्यूशन है वो भी इफेक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, जैसे हमने बताया था घर से अटैच्ड होते हैं हम किसी के या किसी के बारे में, तो वो मतलब किस उसके द्वारा? वो ऊर्जा की वजह से होता है। मेरा जो क्वेश्चन आपका है ना। शिव तत्व जो आपका एक्टिव है ना ज्यादा, उसकी वजह से आप उस इंट्यूशन को ज्यादा ले जा पाते हैं। तो गुरुजी अभी हम करंट में कुछ ऐसा स्वर बदल के क्या कर सकते हैं जब तक नाड़ी शोधन नहीं है, कि हम अपनी नाड़ी नींद शोधन नींद नहीं होता तब तक आप जो है, मैंने बताया सुबह से आपको उठते ही 3 काम जो करने हैं वो 3 काम पे प्रैक्टिस करनी है। जी रेगुलर सगुण के अंदर सारे काम करने प्रारंभ कर दीजिए, और आप अपना काम बनते हुए देखेंगे आप। जी ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। सीमा यादव जी। गुरुजी, गुरुजी प्लीज मुझे सुन लीजिए। गुरुजी नमस्कार। एक बार सीमा जी, आप सीमा जी के बाद हाँ आप आ जी। जाइएगा। हाँ जी जी। सीमा जी। मैं मैं कहती गुरुजी, मतलब मुझे डिप्रेशन ज्यादा रहता है पूरे दिन। मतलब ना तो कुछ काम करने का मन करता है घर में, ना रहने का मन करता है, और पूरे दिन ही निकल जाता है ऐसे टेंशन में सोचते सोचते बस। किधर? अच्छा मिल गए। हाँ मैसेज आ सीमा रही जी, है। डिप्रेशन ज्यादा। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। बाहर जा 2 मिनट के लिए। जुल्फी कुमारी पासवान जी, तो चलना बाहर म्यूट कर जाके। लो। 1 मिनट में सबको म्यूट करता हूँ, वापस म्यूट कर लीजिए। सीमा जी वापस अनम्यूट कर लीजिएगा आप, है ना। हाँ। जी कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी गुरुजी। डिप्रेशन ज्यादा रहता है और भारीपन ज्यादा रहता है। हाँ, मतलब पूरे दिन ना तो घर में रहने का मन करता, घर से ही मन ऐसा हो गया कि बस कहीं निकल जाऊं। घर में रहने उब गया, मतलब घर से ही मन लगाव नहीं रहा घर में। और बहुत हम्म। ज्यादा ना काम करने का मन करता है, ना बच्चों को पढ़ाने का मन करता है। अरे पूरे दिन ऐसे निकल जाता है टेंशन में सोचते सोचते। कौन सा स्वर आप चेक करते हो? स्वर कौन सा एक्टिव रहता है आपका? चेक किया आपने कभी? हाँ, ये सूर्य वाला ज्यादा चलता रहता है पूरे दिन भर। वही गड़बड़ है आपका। इसको क्या करना है आपको, बदलना है आपको। जो अच्छा। बताया वो तो करना ही है आपको, जो 3 एक्टिविटी हाँ। बताई है। आप हाँ। सुबह जब हर घंटे 2 घंटे में जब भी आपका स्वर के ऊपर ध्यान जाए, इसके ऊपर ध्यान देना है आपको, एक्नोलेज करना है। जितना आप इस पर ध्यान दोगे ना, उतना स्वर आपके ऊपर ध्यान देगा। जब जो स्वर चल रहा हो ना उसको बदल दीजिए। तो चंद्र स्वर चल रहा है तो सूर्य में ले आइए, सूर्य चल रहा है तो चंद्र में ले आइए। घंटे जब, अब जब दिन में 10 बार, 5 बार, 3 बार, 8 बार जब आपका ध्यान चला जाए, तब उस पर ध्यान दे दीजिए। आप कल से करेंगे, परसों से आपको चेंजेस नजर आ जाएंगे, होने चालू हो जाएंगे। हाँ एक हेलो। हफ्ते ठीक में है। आपको असर दिखेगा। हाँ गुरुजी जी प्लीज, गुरुजी। मैं बहुत देर से एड्रेस की हुई है, सुन लीजिए। इनकी बात तो पूरी होगी मत भाई जी। जी। हाँ। अब ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी। अब सीख से आके न तो बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगी है। मतलब दिन भर ना तो कोई रिश्ता भी ठीक नहीं है घर में, ऐसे ही मतलब सब ठीक पूरे दिन होगा। है ना, आप बहुत परेशान हो। कल से एक बार ये काम करना प्रारंभ करो। 3 दिन आप ये काम करो, आपको असर दिखेगा। फिर आप मुझे मेरे नंबर पर फोन कर लीजिएगा। 11 दिन के बाद मैं बात हो जाएगी आपसे मेरी, ठीक। ठीक है ना। हाँ जी बताइए अब आप। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, मैं हाँ बोल बोलिए, आप सकती? बोलिए। हाँ बोलिए। अमिता गौर। क्या हेलो नाम बताया गुरुजी। आपने? अमिता गौर, अमिता गौर। जी बताइए। गुरुजी, मेरी बेटी जो है उसको हम्म। किसी ने मैली विद्या कर दी है, और हाँ घर जी के ही लोग गुरुजी, हैं। मैं परमजीत कौर। नेगेटिविटी बहुत। बाकी लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। जी। जी। बेटी को नेगेटिविटी बहुत है, मैली विद्या करती है, और उसे अपने पास बुला लिया गया है। मतलब बहुत सात्विक लड़की थी, आज ये स्थिति हो गई है कि वो 15-15 दिन नहाती नहीं है, गंदे गंदे मतलब खाती नहीं है, 24 घंटे बैठी रहती है। पढ़ी लिखी एजुकेटेड एमएस किया हुआ है उसने। और मतलब सामने वाले ने मेरी अर्निंग भी बात दी है। मेरी अर्निंग ऐसा कुछ थी नहीं, अभी तक लाइफ में कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे, और बाकी तो मैं स्वस्थ रहती हूँ। अमिता जी एक बार म्यूट कर रहा हूँ तो वो वापस अनम्यूट कर लीजिएगा आप, है ना। जी जी। डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी। अच्छा।
ठीक आप है। सुनाई दे। तो इसमें अमिता जी क्या है, जो समस्या आप बता रहे हैं ना, वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। कुछ जी चक्रास भी आपके ब्लॉक कर दिए गए हैं, है ना, और जी नाड़ियों में काफी हद तक ज्यादा ब्लॉकेज है। तो इसमें जी जी सॉल्यूशन क्या है, अभी तो जो स्वर का आपको प्रयोग बताया है ना, सुबह से आप कल से करना प्रारंभ करो। नहीं, बिटिया वो को भी तो करने करती के लिए बोल। थी। हाँ, पहले से मुझे थोड़ा बहुत आता था ये सब, तो वो करती हूँ, लेकिन नेगेटिविटी के कारण मेरे साथ सारी प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों नहीं खोल पा रही हूँ ये समझ नहीं आ रहा। सगुण सगुण में कर रहे थे क्या सारे काम पहले आप ये? हाँ जी। सगुण घर क्या भी होता पैर, है? आप ब्रीथ को होल्ड करके फिर निकले। दीपक हाँ जला रहे हो इससे आप? हाँ जी दीपक जला रहे हैं तो आप कल से एक काम कीजिएगा, दीपक के अंदर 5 दाने पीली सरसों के डालना चालू कर दीजिए। जी। कौन सी सरसों? पीली सरसों पीली आती से। है, 5 रुपए की हाँ बहुत सारी आ जाएगी, जो आपको 6 महीने चल जाएगी। 5 दाने गिन के सगुण के अंदर उसी स्वर से आप उसमें दीपक में डालना चालू कर दीजिए। ये आप में असर दिखेगा। स्वर विज्ञान जो आप करेंगे ना कल से, इसमें आपके सिर की ऊर्जा साथ में रहेगी। भले ही आप जी 10 साल से कर रहे हो, नहीं प्रभाव पड़ा, कल से आप जी इसको करेंगे तो आप परसों मुझे फोन करके बोल दीजिएगा कि प्रभाव हुआ जी। आपके, है ना, क्योंकि हाँ यहाँ शिविर में शिव की ऊर्जा साथ जुड़ी हुई है आप सबके साथ में। हाँ जी, मैंने मतलब 365 रुपए डाल दिए हैं अभी, मतलब हम्म आपका भी हाँ स्कैनर से जी नहीं गुरु आता, जी, मैं मैंने मोबाइल परमजीत डाले हैं। हम्म। और हेलो। प्लीज मेरी बेटी वापस आ जाए मेरे पास और अच्छे मतलब नॉर्मल हो जाए गुरुजी, मतलब प्लीज ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए, मैं बस बहुत त्रस्त हो गई हूँ। आ जाएगी आ जाएगी। नाड़ी शोधन तक आप थोड़ा सा स्वर विज्ञान का अभ्यास करो। नाड़ी शोधन के बाद आपको बेटी को बुला लेंगे और बताइए। हेलो मतलब गुरु जी। नमस्कार। वो 35 बाकी ईयर्स। बाकी बाकी लोग म्यूट कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट। जी। हेलो गुरु जी, मैं परमजीत कौर बोल रही हूँ। मुझे एक पहले डेढ़ मिनट, साल से पहले चक्कर अमिता आ रहे हैं पीछे की अमिता तरफ जी को नहीं। एक अमिता मिनट जी मुझे को हाँ बीच जी में अमिता बात जी। चक्कर करने। बंद हो गए थे, अब फिर से आने चालू हो गए हैं। पीछे की तरफ गिरती हूँ तो गिरती जाती हूँ, फिर सिर भारी हो जाता है मेरा बहुत ज्यादा। अमिता जी बोलिए, अनम्यूट कर दीजिए। जी। हेलो गुरुजी, मैं हम्म। यही बोल रही थी कि मतलब है ना, बेटी ने मतलब है ना शादी कर ली है, वो लड़का रखेगा नहीं रखेगा, गलत रास्ते पे चली गई है। बहुत सात्विक लड़की थी गुरुजी, बचपन से प्याज लहसुन तक नहीं खाती थी, और उसको ऐसी गंदी विद्या की है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग से परे है मतलब मेरे, हम्म। कि इतनी सात्विक लड़की को मतलब उसने मुझे इतने भक्ति मार्ग पे ले गई, और आज वो लड़की की स्थिति हो गई कि वो 15 दिन नहाती नहीं है। और मतलब बात तो जरूर मुझसे कर रही है, मतलब मेरे हस्बैंड ही ने किया था, हो सकता है पूर्व जन्म का मैंने कर्मा भी दिखाया था, तो मैंने कुछ किया है, शायद वो इस जन्म में बदला ले रहा है, बस सेम, और कुछ नहीं है। सब हो जाएगा, सोचना नहीं है, आप बहुत ज्यादा गहराई में जाके सोच रहे हो सब चीजों को। ये सब सोचना जी नहीं है, आप नारी शोधन तक आप इंतजार कीजिए, जो आपको बताया वो कीजिए। फिर आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा, नंबर आपको दे रखे हैं हमने, है ना। जी ठीक जी। ठीक है जी, नमस्ते। आपकी जय कृपा गुरु रहे। जी। बहुत परमजीत कौर बोल रही हूँ। जय गुरु जी। 1 साल से मुझे चक्कर आ रहे हैं, पीछे की तरफ मैं गिरती हूँ। बीच में थोड़ा टाइम बंद हो गया था, अब हफ्ते चक्कर 10 दिन से। चक्कर आ रहे हैं, किसको आ रहे हैं, नाम बताइए अपना। परमजीत कौर। परमजीत जी, हाँ जी। बताइए, आप बोलिए क्या कह रहे हैं आप। 1.5 साल से मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत इलाज कराया, सारे टेस्ट करा रही है, उसमें कुछ नहीं निकला, नॉर्मल से सारे टेस्ट। फिर बीच में अपने आप ही बंद हो गया, अब हफ्ते 10 दिन से फिर चक्कर आ रही है, पीछे की तरफ गिरती हूँ एकदम, और फिर चक्कर आते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, हम्म। और वो सिर मेरा पूरा घूमती घूमती पीछे की तरफ गिरती हूँ। लोग हाथ लगाते हैं, ऐसे उठाने को देनी है, ये हाथ वाला आपके जो काम है। पीनियल ग्लैंड होती है ना, पीनियल ग्लैंड हमारी हाँ जी। आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे पीनियल ग्लैंड होती है। उस पीनियल ग्लैंड में थोड़ा सा आपका डिस्टरबेंस आ रहा है। अभी थोड़ा सा अभी आप अभी नाड़ी शोधन कर लेंगे, नाड़ी शोधन करने के बाद अपने में रूम में चलते हैं। वो ये आपका आपको परेशान ब्लॉकेज नहीं दूर करता। होगा, तो काम होगा आपका। आ रही अभी। हाँ जी। हाँ जी, मुझे समझ नहीं आया, एक हाँ बार फिर गुरु से जी बताइए प्रणाम। जरा। हाँ गुरु जी जी गुरु जी, प्रणाम। एक बार मुझे फिर से बताइए, समझ नहीं आया मुझे। अनम्यूट कीजिए आप। जी। हाँ जी गुरु जी, मुझे समझ नहीं आया, एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कीजिए। हमारे सिर के अंदर एक पीनियल ग्लैंड होती है, जो आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे होती है। वहां पे आपका जो रस बनता है, वो रस बनना कम हो गया है, उसमें रस अच्छा एकत्रित नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आप नाड़ी शोधन करेंगे, उसमें रस बनना प्रारंभ होगा और आपका उसमें सिर वाला काम होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके हृदय चक्र में भी थोड़ा सा गड़बड़ है, डिसबैलेंसिंग है, आपकी नाड़ियों में ब्लॉकेज थोड़े से ज्यादा है। तो नाड़ी शोधन करने के बाद में आपके ब्लॉकेज दूर होंगे, ऊर्जा का प्रवाह होगा, आपको आराम मिलेगा।
ठीक है जी। गुरु जी प्रणाम। ठीक है गुरु मैं जी। अलका हाँ जी, जैन बोल बताइए रही हूँ। जी। अलका जैन बोल रही हूँ। मुझे मेरे शरीर में हीट बहुत रहती है, लिवर हीटेड रहता है। हाँ हाँ, तो वो आपका मूलाधार चक्र और आपका जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव है आपके शरीर में, जी शिव तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव है। चंद्र स्वर आपका जी कम चलता है। चंद्र स्वर जी कम चलने के कारण आपके शरीर में गर्मी का जो प्रभाव अधिक है, तो उसको जी कंट्रोल करना पड़ेगा। कल से आप जब भी एक प्रयोग कीजिए, जो स्वर बताया वो तो करना ही करना है आपने। जी इसके अतिरिक्त आप जब भी आप स्वर की तरफ ध्यान देते हैं, तो जो भी स्वर चल रहा है उसको बदल दीजिए। जी चंद्र चल रहा है, सूर्य पे ले आइए, सूर्य चल रहा है, चंद्र पे ले आइए। जी। उससे आपको आराम मिलेगा, पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। गुरुजी 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 अब देखो, आप सब है ना, ऐसा करेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। मैं नाम बोलूं तो ही गुरुजी आप बोले। मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम के हिसाब से आप बोलते चले जाएं। जी भवानी शंकर जी, म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बताइए। हाँ तो गुरु जी मैं सौर ज्ञान लगभग 2 साल से कर रहा हूँ जी। ठीक है जी। तो कुछ चीजें तो मेरी काम कर रही है, हम्म। और कुछ जैसे उधारी के पैसे लेने हैं और है, उसमें काम नहीं कर रहा है। और बाकी तो लगभग मैं तो रूटीन में ही आ गया ना, कि भाई पूरा पूरा लगभग ज्ञान हो गया कि भाई जैसे आप बता रहे हो ना वो सारा कंप्लीट हो रहा है। तो उधारी जो पैसे आप पुराना और दिया हुआ योग है या भी दिए करता हैं, उसकी बात हूँ कर रहे हैं? ना। आप उधारी पैसे की बात जो कर रहे हैं, आप हाँ नेटवर्क जी, में नहीं है क्या? वो वो 2 साल से हाँ नेटवर्क 2 साल से या 1 साल से 3 साल से पहले दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, हेलो। सुबह से सवेरे सवेरे जब उठते हैं, तो उठने के बाद में हाँ जी। मनोवांछित आप करना प्रारंभ कर दीजिए। मनोवांछित क्या होता है कि जब आप सुबह आंख खुलती है, उस वक्त हाँ देखते हैं, आप बैठते हैं, तो श्वास जब आप इनहेल करते हैं, ब्रीद इनहेल करते हैं, तो कुंभक लगा लीजिए। और आप जो श्वास हाँ को जी। अंदर लेके जाते हैं, ब्रीद अंदर लेके जा रहे हैं, तो आपकी जो इच्छा है ना, जो उधार पैसा हाँ आपको जी। हाँ दे जी। देना है, उसको वापस लेना है, तो आप उसको इच्छा को अंदर लेके जाइए। इच्छा को अंदर ले जाके नाभि के हम्म, अंदर कुंभक लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, उसको होल्ड कर हम्म, दीजिए। और उसके बाद में आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए आपकी इच्छा को पूर्ण होते हुए, कि आपको उसने पैसे वापस दे दिए, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो जो खुशी होगी उस खुशी को फील करना है आपको। उसके बाद में आप पैर नीचे रखिए, फिर दूसरा पैर नीचे रखिए, फिर श्वास छोड़िए। आप कल से ये प्रयोग मनोवांछित तो से करना गुरु प्रारंभ कर दीजिए। उसकी आदमी जैसे की आवाज क्लियर नहीं है? हाँ जी। नहीं तो वैसे गुरु जी जैसे मैंने 10 आदमी को पैसे दे रखे हैं, तो वो मनोवांछित करेंगे तो उसमें एक आदमी का करना है या सभी का? बिल्कुल एक एक का, सबका मत कर लेना। एक, पहले एक का करेंगे, अच्छा फिर अच्छा, दूसरे का एक एक करेंगे। आदमी की अपनी। हाँ जी हाँ जी, एक एक काम करेंगे। पहले एक गुरुजी को क्लियर फिर करना से है। एक बार बताइएगा। देखिए, जब मनोवांछित आपको करना है, तो आपको सुबह जो स्वर चल रहा है उसको चेक करना है। जिस तरफ से आपका स्वर चल रहा है उसी तरफ मुंह करके बैठना है। ब्रीथ इनहेल करनी है। ब्रीथ के साथ ही आपको अपने जो डिजायर है, जो विश है, जो इच्छा है, उसे इनहेल करना है। गहरी सांस लेते हुए नाभि तक लेके जाना है और होल्ड कर देना है। होल्ड करने के बाद आपको 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है। जो विश आपने ली है, उस विश को विजुलाइज करना है पूरी होते हुए। और जो पूरी तो होने के बाद जो खुशी आपको प्राप्त होगी, उस खुशी को आपको फील करना है। ये लगातार आप 10-15 दिन करेंगे तो आपको वहां से अच्छे समाचार आने प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है जी। एक सवाल और है गुरु जी, जी एक सवाल और है मेरा। पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कुंभक कुंभक में कोई अगर मंत्र या कोई और है कुंभक में लगाते हैं, उस टाइम में अगर मानसी को जप करते हैं, क्या वो सफल होता है? बिल्कुल होता है सर। क्या हैं? होता है, क्या होता है, जब आप कुंभक जैसे लगा के कोई भी विचारों का प्रदान कर रहे हैं, तो वो सीधा आपका सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके अच्छा जी। विचारों को यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म करता है। और यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। नहीं नहीं बन सकती, ये पढ़े गुरु जी मैंने किताब में। जी। तो ठीक है ये सर। ये पूछना थोड़ा शंका था मेरे। जी। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। आचार्य रानी शुक्ला जी, रानी शुक्ला जी।
आरती गुरुजी दीक्षित एक जी। सवाल और है कि ये जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए हमारे गुरुजी ध्यान बोलिए, पे जब गुरुजी बोलिए, थोड़ा स्पीकर बंद किए हुए थे। रानी शुक्ला बोल रहे हैं सर। जी रानी शुक्ला जी बताइए। जी आपने हम अभी हमारी आपसे बातचीत हो गई है गुरुजी। हाँ तो आपसे मैंने बताया था, तो आपने बताया था कि हमारे मूलाधार चक्र कुछ मतलब हमारे जो है गड़बड़ है, और आपने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास आज्ञा चक्र का। अभी अभी हमारी आपसे बात हो गई है इसी पे गुरुजी। अच्छा ठीक तो है। आपने कहा था कि अब उस पे तो सर आपने अभी करंट में तो कुछ नहीं कहा कि आप नाड़ी शोधन के। सर नाड़ी शोधन आप बता रहे हैं तो वो हर आदमी के लिए पॉसिबल है, कोई ऐसी कठिन क्रिया तो नहीं कि हम ना कर पाए? बिल्कुल कर सकते हो, वो आंतरिक क्रिया है, शारीरिक जी क्रिया जी नहीं है। जी 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 है ना, जी शरीर से कुछ नहीं जी करना आपको, है ना। जी गुरुजी। रेणु जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर नमस्ते बताइए। सर ऐसा है कि मेरा ना अभी जून में 25 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और ठीक है। ये नोज की बोन टूट गई थी, तो उसका सर्जरी हुई है। तो उसके बाद से मेरा चंद्र स्वर नहीं चलता है। अगर मैं इसको बंद करके भी सांस लेती हूँ तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत जोर लगाना पड़ता है स्वर को चलाने के लिए, पर चलता नहीं है। वो 1-2 सेकंड के लिए चलता है, फिर वापस हो जाता है, और मेरा दम घुटने लगता है अगर मैं उस साइड से सांस दम लेती हूँ घुटेगा, जब। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसमें क्या करना है रेणु जी आपको, कि जो हाँ 2 सेकंड चल रहा है ना अपना स्वर, आप हाँ। जबरदस्ती मत करो उसके साथ में। आप ठीक है हर घंटे में एक बार करो। 1 घंटा दो ठीक सेकंड है। चल रहा है, आप टोटल में मत लगाओ, आप थोड़ी देर के लिए चलेगा मात्र वो। तो आप हम्म प्रयास क्या करना है कि आप राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट से हम्म। सांस लेना चालू कीजिए। जब आपको लगेगा आप दम घुट रहा है, छोड़ दीजिए। फिर ठीक है 1-1.5 घंटे मतलब। बाद जब भी आपका ध्यान जाए, जब भी नजर जाए, इससे प्रयास करेंगे। आप धीरे ठीक धीरे है देखेंगे कि आपको 2 सेकंड से 5 सेकंड होगा, 5 सेकंड से 10 सेकंड आएगा, 10 सेकंड से 1 मिनट पे जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे आप जो है ना लेवल वहां तक पहुंचना चालू हो जाए। लेकिन मतलब मैं जबरदस्ती फिर करोगे तो दोबारा वो नुकसान डॉक्टर के करेगा पास, नहीं आपको। तो मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास जाऊं और दोबारा उनको बोलूं कि अगर सर्जरी या कुछ कुछ करना है तो। नहीं पड़ेगी क्यों जरूरत आपको, नहीं जरूरत पड़ेगी? वैसे ही हो क्योंकि जाएगा। इससे मेरे को हेडेक, मेरे को पता है कि सूर्य स्वर चल रहा है, तो मेरे को हेडेक और ये सब चीजें बहुत हो रखी हैं। इस टाइम भी नहीं मेरा नहीं। हेडेक हो रही है बहुत जबरदस्त। हाँ नहीं नहीं, खोल और देंगे पूरा अपना, कोई ऑपरेशन नहीं करना, कोई दवाई नहीं लेनी, वैसे ठीक कर दे, हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड एक गुरुजी है, मेरी बेटी ना 35 इयर्स की है। उसको 8 मंथ से उसको ही ये प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी खाती है तो वॉमिट हो जाता है। हमने हर डॉक्टर, हर जगह, पोलो, गंगाराम, हर जगह उसको दिखा लिया है, पर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा हमें, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। वो लड़की कुछ भी खाती है, घिया भी खाती है तो भी वॉमिट कर देती है, चावल खाएगी, रोटी खाएगी, कुछ भी वॉमिटिंग हो जाती है। थोड़ा सा अंदर रह जाता है, बाकी सारा निकल जाता है। तो कोई उनका डायग्नोज नहीं हो पा रहा उसका। उनका क्या है, डायग्नोज की दिक्कत है उनको। जो हमारे नाभि के अंदर एक जठराग्नि होती है मणिपुर चक्र में, हम्म जठराग्नि अगर शांत हो जाएगी, बुझ जाती है, जैसे दीपक लो होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जठराग्नि होती है। वो अग्नि हम्म। बिल्कुल शांत हो जाती है, तो उसके बाद में कोई भी आप खाओगे तो पचेगा ही नहीं, आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको। तो जठराग्नि के लिए वही सिंपल वही सिस्टम है, स्वर का एक बार प्रयोग करना चालू कीजिए, मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाने के लिए बोलिए। बाकी तो नाड़ी शोधन मणिपुर में ही चक कर पाएंगे हम तो, सब क्रिया। ठीक है, मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, मैं उसको भी, कोई बेटी दिक्कत को भी नहीं। ज्वाइन करवा जी देती जी हूँ। जी, बिल्कुल डाइजेशन तो परफेक्ट हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। महीना 1.5 महीना लगेगा, डाइजेशन ओके हो जाएगा। गुरुजी ठीक। अलका जैन पुनः थैंक बोल यू। रही हूँ मैं। हमें ध्यान के समय हमारी कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? ध्यान के समय आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, जी है ना। आप इतना डीप में मत जाइए, वो आगे का जी विषय है। अभी जी आपकी जी जो नाड़ी चल रही है उसमें करना प्रारंभ कीजिए, आपको असर होगा। जय रमना जी जी। हिंद। धन्यवाद गुरु। रमना जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। बाकी सब तो ठीक है, बट जैसे कुछ भी काम करती हूँ ना तो वो कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो आप एक बार मेरा ऑरा स्कैन करके बताइए कि क्या है। अधूरे में काम छूट छूट जाता है। हाँ सर। ओरा ठीक है, ओरा में गड़बड़ नहीं है, ओरा परफेक्ट चल रहा है। चक्राज आपका जो है, हृदय चक्र में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आपका, और कुछ नाड़ियां ब्लॉक है आपकी, है ना। तो इनके ऊपर काम करना रहेगा। तो आप कल से थोड़ा सा जो है स्वर विज्ञान से बताया, स्वर विज्ञान से आप काम कीजिए। जैसे जैसे आपको बताया सगुण में काम करना प्रारंभ कर देंगे तो आपका काम बनने लगेगा। और बाकी नाड़ी शोधन आप कीजिएगा, नाड़ी शोधन के बाद परफेक्ट हो जाएगा पूरा।
गुरुजी जैसे पहले ना मेरे को ये आध्यात्मिक नहीं थी मैं, अब कुछ सालों से मैं इस चीज़ में विश्वास रखने लगी हूँ और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, जैसे रेकी भी सीख रही हूँ और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये सब भी सीख रही हूँ। तो इस तरफ मेरा आपको लगता है कि हाँ मेरा कुछ ग्रोथ या सक्सेस है? बिल्कुल ग्रोथ हो सकती है। आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आप वास्तु के अंदर काम कीजिए, लेकिन उसका आधार जो है ना स्वर विज्ञान। हाँ जी, हाँ जी। सभी चीजें स्वर विज्ञान से निकली हुई है। तो आप जब इसका स्वर को बेस बना लेंगे ना, तो ये काम मजबूती से चलेगा आपका। आप जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि वो भी सटीक जाएगी पूरी आपकी। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते। दीपक सोनी जी। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दीपक जी। जी मनी ब्लॉकेज कब से चली हुई है और उसके लिए काफी समय हमने हो गया। बहुत हाँ काफी समय हो गया जी, मूलाधार और चक्र उसके बंद लिए पड़ा है। बहुत मैंने मूलाधार चक्र बहुत आपका बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। चारों हाँ पत्तियां आपकी बंद है, सिकुड़ी हुई है, और उसी वजह से आपकी स्थिरता, किसी भी काम में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। आप लोग हमेशा उदास महसूस करते हो अपने आप को, पैसा आ नहीं पा रहा है, रुकावट ज्यादा आ रही है, और भरसक प्रयास करते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो, क्योंकि सूर्य स्वर आपको बहुत मेहनत कराता है, लेकिन परिणाम स्वरूप आपके पास वो परिणाम नहीं आ रहे जो आने चाहिए, कुछ भी परिणाम नहीं है है ना। और तो बीमारी वो भी घेर ली है अब। बीमारी भी घेर ली है आपको। बिल्कुल सब ठीक हो पहले हम जाएगा, चार परफेक्ट हो जाएगा, चार चार कोई घंटे दिक्कत 5 5 घंटे साधना भी करी हुई है लेकिन हाँ उसमें भी हाँ। कोई नहीं हुआ कुछ भी। ऊर्जा आपने क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन तो किया है, लेकिन ऊर्जा का डायरेक्शन गलत हो गया। आपने जब हाँ मेडिटेशन की तो उसमें ऊर्जा तो उत्पन्न हुई थी, लेकिन ऊर्जा का जो डायरेक्शन है, जो दिशा गलत हो गई, उस कारण से आपको नकारात्मक परिणाम फेस करने पड़े हैं। तो नाड़ी शोधन एक बार अपना क्लीनिंग हो जाए, सफाई हो जाए पूरी नाड़ियों की, पूरे चक्रास क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद में आप काम करना चालू कीजिए। कल से ही आप स्वर विज्ञान को अपना लीजिए, कल से ही आपके हाँ काम बनने लगेंगे। एक गुरुजी और है इसमें कि हमने हर बार ये नाड़ी का जो स्वर देखा है तो हर बार हमको सुषुम्ना नाड़ी ही लगी नहीं है नहीं, सुषुम्ना नाड़ी नहीं तो हो सकती है। अगर होती है। लगातार सुषुम्ना नाड़ी चलती तो आप पहुंच चुके होते अब तक, है ना। बहुत बार तो दोनों ही स्वर चल रहे होते हैं। नहीं नहीं, एक तेज होगा, एक कम होगा। सुषुम्ना नाड़ी हम्म। लगातार चल ही नहीं सकती। अगर आप ध्यान में हैं तो चल सकती है, अन्यथा सुषुम्ना नहीं चल सकती। सुषुम्ना नाड़ी उसी के लगातार चलती है जिसका अंत समय नजदीक हो, या वो हॉस्पिटल में हो, है ना। जब शरीर त्यागने वाला हो तो आपका ये स्वर ज्यादा चलता है। तो गुरुजी अभी ये आगे आगे और साधना कर सकता हूँ कि फिर इसी को मतलब यहाँ होल्ड करूँ। किसको होल्ड करेंगे? साधना जो करता हूँ मैं नहीं, जाप आप करो वाप ना, जो भी। आप साधना लगातार करो, हम किसी चीज से नहीं रोकेंगे आपको। आपका जो गुरु दीक्षा हम्म, ले रखी है, जो मंत्र, आप वही करो, लेकिन उसके अंदर हाँ स्वर शामिल कर दीजिए। हाँ स्वर शामिल कर देंगे तो कुंभक उसमें जो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। कुंभक करके और फिर स्टार्ट करना है। हाँ, कुंभक कर स्वर जांच करनी है, कुंभक लगाना है, उस कुंभक लगा के अपना अपना एक्टिविटी चालू कर देनी है, जो भी करते हैं। सीमा स्वर जैन का जी, पूरा अभी अभी भी स्वर का पूरा ज्ञान नहीं है मतलब कि कौन सा स्वर चल रहा है आप कौन सा वो नहीं। छोड़ दीजिए। आपको जितना बताया नहीं ज्ञान है ना आपको, तो कोटन का उपयोग कीजिए। हाँ आप कोटन क्या कीजिए, कोई भी काम करना है, स्वर वाला काम, सूर्य वाला काम कर रहे हैं तो लेफ्ट में कोटन डाल दीजिए। अगर चंद्र स्वर वाला काम करना है तो राइट में कोटन डाल दीजिए। ठीक 10-15 दिन इस पर अभ्यास करेंगे तो स्वर अपने आप बताएगा कि मैं कौन सा चल रहा हूँ, ठीक है है गुरुजी। ना। और एक स्वस्थ स्वस्थ शरीर जो होता है, उसका हर 1 से 1.5 घंटे में स्वर परिवर्तन होता है, एक स्वर कभी हम्म। नहीं रहता। जी, सीमा जैन गुरु जी बताइए। ध्यान ज्यादा से ज्यादा जो आज्ञा चक्र पे ज्यादा रहता है मेरा और मणिपुर चक्र तो फिर कैसे एक्टिव करेंगे। आप छोड़ दीजिए ना, वो मेरा काम है, मैं करवा दूंगा नाड़ी शोधन में आप। ठीक है गुरुजी आप ये उससे नौ क्यों इतना तारीख परेशान को है? गुरुजी 9 तारीख को नाड़ी शोधन नहीं हो सकता है? 8 तारीख को हम जर्नी कर रहे होंगे तो डिस्टरबेंस हो सकता है नेटवर्क का। कितने बजे करेंगे? ये अब ये 9 तारीख की हम कह रहे हैं, 9 तारीख को अगर रख लें क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है गुरुजी, और थोड़ा हम टाइम चाह रहे हैं कि आप 4 बजे का रखें गुरुजी, जिसमें डिनर और लंच के बीच का समय हो, जिसमें इत्मीनान से घर में कोई असुविधा ना देखिए, हो। वो सभी की सहूलियत के हिसाब से टाइम और नक्षत्र को देख के समय निश्चित होगा, क्योंकि आपके कहने से नहीं, वो आपके कोई भी समय नहीं चलेगा। राहु काल में अगर काम करेंगे तो वो काम सफल नहीं होगा। हम हमारे ठीक अकॉर्डिंग जो देख के जो समय सबके लिए उचित होगा, उसी समय को आयोजित किया जाएगा। ठीक अगर ठीक। आप उस दिन नहीं कर पाएंगे तो अगले शिविर में आप अटेंड कीजिएगा। तो वैसे गुरुजी टाइमिंग क्या होता है लगभग इसका? टाइमिंग 7 से 8 घंटे का समय जाएगा।
सुबह उठोगे पलंग पे ठीक है। घंटे में। जय जिनेन्द्र गुरु जी। हाँ जी सीमा जी, जय जिनेन्द्र, जय हाँ, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। एक मुझे बोलिए। बातें एक पूछनी बार है। आप वापस अनम्यूट कर रहा हूँ, वापस अनम्यूट कर लीजिएगा जी, अनम्यूट कीजिए आप अब जी। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा था सांसों को जब हम होल्ड करते हैं, कुंभक लगाते हैं, मतलब सांसों को हम नाभि तक ले जाते हैं, तो हम जब सांसों को नाभि तक ले जाते हैं तो हम थोड़ी देर रोकते हैं, रोक कर फिर हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, तो क्या ये सांसों का तोड़ना टूटना तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो कुंभक में आ गया ना उसमें। हाँ, फिर धीरे धीरे छोड़ा। हाँ, कुंभक में सांस टूटना क्या हुआ, आपने श्वास ली और ब्रेक कर हाँ, दिया आपने, वो टूटना हो गया। पर आपने श्वास ली है और श्वास कुंभक में है आप, फिर अच्छा आप उसको अच्छा धीरे धीरे एक्सेल कर रहे हैं, तो वो एक ही सांस काउंट होगी आपकी। अच्छा। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब हम पैसे रखते हैं, मान लो हमने पैसे पर्स में रख दिए, कहीं स्टोर करके रख दिए पैसे लॉकर में, हम वहां से पैसे निकालते हैं और खर्चे के लिए किसी को देते हैं, तो हमें पैसे कैसे निकालने चाहिए, कैसे सांसों को कैसे रखना चाहिए जिससे चंद्र घर स्वर में में बरकत आप, ज्यादा हो? जी जी, चंद्र स्वर हाँ के जी। अंदर आपको पैसे रखने चाहिए, चंद्र स्वर में ही आपको किसी को पैसे देने चाहिए, और सगुण के अंदर करना चाहिए सारे काम ये, क्योंकि चंद्र स्वर के सगुण में अगर आप किसी को पैसा देंगे तो वो बढ़ के वापस आएंगे आपके पास में। अच्छा, और चंद्र स्वर में अगर आप वो पैसों को तिजोरी में रख रहे हैं सगुण के अंदर, तो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा और उसमें बढ़ोतरी होगी, दिन दोगुनी चार चौगुनी बढ़ोतरी होगी ऑटोमेटिक। अगर मान लो चंद्र स्वर नहीं चल रहा तो क्या कॉटन रख ले नाक में? बिल्कुल बिल्कुल, चंद्र स्वर एक्टिव कर लीजिए, फिर आप आपके हाथ में है। अच्छा जी। एक बात और पूछनी है, हाँ। जैसे हम कान में, हमें ना, मैंने कितनी बार महसूस किया सर्दियों में, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने क्या, सीधे कान में रुई रख ली यहाँ मुझे, तो शरीर में गर्मी बढ़ गई। तो ऐसी जब बहुत गर्मी लगती है तो हम उल्टे कान में रुई रख लेते तो ठंडक आ जाती है, तो ये क्या सांस, ये क्या चीज है, ये हवा निकल नहीं रही है तो कान में से, आप क्या हो रहा है? कान में रुई क्यों रख रहे हैं? हम कान में रुई इसलिए रख रहे हैं, जैसे मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही, मुझे सहन नहीं हो रही, और भाई पैर इतने ठंडे हो रहे, तो मैंने क्या करा, सर्दियों में कान में रुई रख ली, सीधे हाथ में, क्योंकि वो सूर्य सूर्य की तरफ का है, तो उससे शरीर में गर्मी बढ़ गई मेरे। तो ये देखो क्या चीज है? क्या है, हाँ हमारे शरीर के अंदर 9 छिद्र होते हैं, हाँ जी। और हर छिद्र जो है ऊर्जा का उत्सर्जन और ग्रहण करता है। हाँ जी। लेकिन हमने उस गलत ऊर्जा को एक्टिवेट करके गलत ऊर्जा को रोक रहे हैं, तो वो हम गलत कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा का जो आवागमन है वो सिर्फ नासिका छिद्रों के माध्यम से होता है। हाँ जी। अगर हम प्राण ऊर्जा की बात करें, यही हाँ काम जी। आपने कान से नहीं करके नाक से किया होता तो आपको बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है ना। तो तो वो अगर जबरदस्ती करने वाली बात है, जबरदस्ती नहीं करे उसके साथ में। आप सिर्फ नाकों को, नासिका छिद्रों के माध्यम, अगर आप ठंड लग रही है तो लेफ्ट वाला नोस्ट्रल को बंद कर दीजिए, सूर्य से कर लीजिए, आपकी ठंड लगनी बंद हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ये मैं ना चक्रों पे जब ध्यान लगाना अभी शुरू करा है, अभी 5-6 दिन से, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कुछ। अब मूलाधार जो चक्र होता है वो गुदा द्वार के पे होता है, या गुदा द्वार और ये यूरिन जब हम पास करते हैं उसके बीच में जो मांस होता है उसके ऊपर होता है, समझ ही नहीं आता कहाँ नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं, मूलाधार हाँ, चक्र आपका जो रीढ़ की, आप तो सिंपल प्रोसेस, रीढ़ की जो हड्डी है उसका जो नीचे नीचे वाला हिस्सा है, गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर, अच्छा। रीढ़ की हाँ हड्डी के टेल के ऊपर है मूलाधार चक्र, आपका पूंछ के ऊपर है, एग्जैक्ट नोक के ऊपर मूलाधार चक्र है। अच्छा जी। किसी मांसवास पे नहीं है। और मूलाधार अ- चक्र ही नहीं, आपके जितने भी चक्रास हैं वो सारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर है। अच्छा, तो जब हम चक्रों पे जब हम ध्यान लगाएं तो क्या कुछ समय के बाद हमें कंपन महसूस होएगी? क्यों नहीं होगी? है? आप होएगी। अब जब नाड़ी शोधन करेंगे ना, आपको हाँ। नाड़ी शोधन में ही एहसास करवा देंगे इस बात का। अच्छा। जैसे चींटियां चींटियां चलती है ना, हाँ जी। वैसे ऊर्जा चलती हुई आपको फील कराएगी, एहसास कराएगी आप। हाँ जी। एक लास्ट बात और है, आपकी कोई किताब भी तो होगी इसके ऊपर जो देखो आपसे और ऐसा है, विज्ञान। आप किताबों में, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग किताबों में इतना रुचि क्यों लेते हैं। नहीं नहीं, किताबी किताबों में ज्ञान रुचि से नहीं, आप क्या सीख क्यों? पाएंगे? आप सुनो मेरी बात, ये हाँ बड़े बड़े शास्त्र इतने पढ़े हुए हैं, शिव हाँ स्वरोदय के ऊपर भांति भांति प्रकार की किताबें लिखी गई है, किसी में क्या हाँ। लिखा हुआ है, किसी में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी। कोई हाँ नहीं जी। कर पाया आज तक किताबों से, जब तक कि हाँ गुरु की ऊर्जा, गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, इसमें सफलता नहीं मिलती है। और हाँ। इतना ज्ञान दे रहा हूं आपको कि मैं हर महीने 3 दिन आपके साथ बिताने के लिए तैयार हूं।
सब मिलेगा अच्छा आपको। जहाँ समस्या आती है आप फोन लगाइए ना, कौन रोकता है आपको। किताबों अच्छा। से कुछ नहीं होता। आप श्रीमती जी मतलब किताबें अगर आप लेंगे तो भ्रमित होंगे हम लोग। नहीं, मैं वो जो अभी आपने बताया है ना, हाँ, पौना 1.5 2 घंटे मैंने लिखती रही मैं, नहीं तो है ना। वीडियो मिलेंगे ना इसकी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी आपको। आप साथ साथ सुनो ना मुझे। अच्छा जी, आपको ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी 3 4 दिन बाद में। आप उसको सेव करो, यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां सारी रिकॉर्डिंग पड़ी अब तक जितने शिविर हुए हैं। हाँ, अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो मैंने स्वर विज्ञान में अभी व्हाट्सएप पे देखा है कि आपकी वीडियो आती है, तो ये आपकी वीडियो हर रोज आती है, मतलब कैसे आती जब है, जब समझ नहीं। जब जब शिविर होता है तब उस शिविर की वीडियो 2 3 दिन बाद डल जाती है। जैसे आज शिविर हुआ, इसकी वीडियो है ना। इसका 3 दिन बाद में वीडियो डल जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है, धन्यवाद, मुझे जी। यही बातें मंजू जी, पूछनी। मंजू जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरी बेटी है ये, इसको देखिएगा गुरुजी, ये देख गुरुजी, इसकी आंखों में प्रॉब्लम है, रेटिना में, एक और मिनट मुझे डॉक्टर्स आप कहते हैं कि ये ठीक मेरे नहीं हो सकती। दिख रही है? हाँ। एक मिनट मुझे आपको मेरे सामने लाने दीजिए। मंजू जी आप दिख नहीं रही हैं, किधर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाथ उठाएंगे आप? हैंड रेस किया हुआ है। यस। जी बताइए। गुरुजी ये मेरी बेटी है, इसकी रेटिना में ये तो प्रॉब्लम है, आंखों में, और इसको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मतलब ठीक नहीं हो सकती है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी जाती रहेगी। तो ये कुछ हो सकता है इसके लिए? बिल्कुल हो सकता है। रेटिना पिगमेंटोसा है इसको। आप मुझे मिल ही नहीं रहे हो मंजू जी, हाँ जी, दिख नहीं मिल रहे नहीं हो आप रही। मुझे। मैंने हैंड रेस भी किया हुआ है। गुरुजी तब तक हम आ सकते हैं क्या प्लीज? हाँ बताएंगे अपना। गुरुजी मेरा नाम कविशा है। मैं योगा टीचर हूँ और मुझे जानना था कि गुरुजी सबसे पहले तो ना काम में सफलता नहीं मिलती है। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ पहला क्वेश्चन है कि मैं जब भी, जैसे अभी मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि मैं यूएसए से तुझे क्लाइंट भेजूंगा ताकि है ना वहां के क्लाइंट से तुझे अच्छे से पेमेंट मिलेगा और जो घर की जिम्मेदारी तेरे पे है वो है तू इजीली पूरी कर पाएगी और तू अपनी भी हेल्थ का ध्यान रख पाएगी। जैसे लास्ट ईयर मुझे पैरालिसिस हुआ था, तो हम लोगों ने उसके लिए कोशिश की, मुझे एक होप दिखी, बहुत डिप्रेशन एंजाइटी उन सबके बाद होप दिखी कि चलो हो रहा है। तो अब क्या हुआ, वहां से जो मुझे पेमेंट आना था वो अटक गया, मतलब पेपाल ने सडनली मुझे ब्लॉक कर दिया, तो अब वो 4 5 तारीख तक गया है। तो हर एक चीज में ना वेट करना पड़ता है। कोई मुझे प्रॉपर्टी का काम मिला तो मैंने बोला अभी जो मिल रहा है ले लूं, उसमें भी फाइनेंशियली कुछ कर दूं, तो उसमें भी अटक रहा है। सामने वाला बंदा एंड टाइम पे फोन उठाना बंद कर देता है। तो ये सब चीजें होती है, तो इसके लिए क्या करूं, कौन सा स्वर एक्टिवेट करूं? आप लोग स्वर के अंदर तो क्या है, जो सूर्य स्वर है ना आपका, सूर्य स्वर के अंदर, सगुण के अंदर आप उससे बात करना, काम करना प्रारंभ कर दो, आपको तुरंत सफलता मिलेगी। जी सूर्य स्वर, गुरुजी। जी। है ना, और सूर्य स्वर दूसरा मान के गुरुजी चलिए। मेरा, जी सॉरी, और दूसरा गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास अभी एक हार्ट पेशेंट और कैंसर पेशेंट है और इवन तो एक ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट भी है।
तो मैं उनको क्या एडवाइस दूं, कौन सा? और जाहिर सी बात है मैं उनको ये ग्रुप में ऐड करवा के उनको बोलूंगी कि नाड़ी शोधन शुरू करो, बहुत अच्छा है, पर मुझे हार्ट पेशेंट का डर लगता है कि उनको मैं कैसे होल्ड करने के लिए बोलूं। नहीं नहीं, उनको होल्ड करने के लिए मत बोलिए, बिना होल्ड किए काम कर लेंगे वो। और आप तो क्या कीजिएगा कि उनको शारीरिक क्रियाएं होती हैं, नाड़ी शोधन के बाद आप खुद भी किसी को हील कर सकते हैं, अपनी एनर्जी दे सकते हैं। तो आप जी हार्ट पेशेंट जो होगा, नाड़ी शोधन जब आपका हो जाएगा ना, उसके बाद में आप अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उन तक। उसके बाद में उन्हें इफेक्ट आने लगेगा। और नाड़ी शोधन में होल्ड करने का काम नहीं होता है, उसमें खाली मानसिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया करते हैं। हार्ट पेशेंट का अगर होल्ड करने की आप बात बोल रहे हैं तो वो कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, कोई समस्या उनके हार्ट को नहीं आएगी, निश्चिंत होकर आप बता सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी। और पैरालिसिस पेशेंट को कौन सी नाड़ी सक्रिय करनी चाहिए, मतलब कौन से स्वर पे फोकस करना पैरालिसिस चाहिए? जो पेशेंट है उसको मतलब हर आधे घंटे के अंदर अपना स्वर बदलना चाहिए। ओह अच्छा। हर आप जब भी आप स्वर चेक करें, उनको बोलो स्वर चेक करेंगे और अपना स्वर बदल लेंगे। चंद्र है तो स्वर पे आ जाएंगे, स्वर है तो चंद्र पे आ जाएंगे। 3 दिन के अंदर ही उनके बॉडी के अंदर आपको सेंसेशन फील होनी चालू हो जाएगी। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। दिलीप पुरोहित जी। दिलीप जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी गुरुजी। जी इनके बाद में सैमसंग के नाम से जो आ रहा है, आप आ जाइएगा। जी दिलीप जी बताइए। नहीं है, सब ठीक चल रहा है, बस आपकी कृपा है। शिव और की कृपा है बहुत ही पूरी। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं भी राजस्थान से ही हूँ। अच्छा। जी जी। अभी तो नहीं आपका अभी शिव कृपा कोल्हापुर है में हूँ, आपके मगर ऊपर। राजस्थान से ही हूँ। जी जी। शिव कृपा है जी। आपके ऊपर, बहुत अच्छा हो रहा है आपका, फेस भी बड़ा नहीं एनर्जेटिक है, तो सब कुछ ठीक ठाक है मामला जहाँ तक आपका। थोड़े से हल्के फुल्के ब्लॉकेज है जो नाड़ी शोधन में अपन क्लियर कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। इशू नहीं है। जी 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 जी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। कविता जी। गुरु हाँ गुरु हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा ये सवाल है कि ना मेरे को यहाँ आज्ञा चक्र पे प्रेशर पड़ता है। आज्ञा चक्र पे प्रेशर पड़ रहा होगा। जो बेर होता है ना, बेर, तो बड़ा जो बेर आता है, जो मेरा तिलक है इस साइज पे आपका असर। इधर मेरे को देखो, आप सुनो मत। इधर जो आपका जो आज्ञा चक्र होता है, ये बिल्कुल राउंड राउंड घूमने के तनाव, स्किन को खींचने की कोशिश करता होगा, कुछ ऐसा हाँ होता है। प्रेशर पड़ता है, कभी कभी मैं जैसे कभी मंदिर में जाती हूँ और बहुत लोगों के बीच में इकट्ठा होती हूँ ना, घर पे जितना रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी एनर्जी ड्रेन करके आई हूँ। और ना मतलब यहाँ पे कभी कभी प्रेशर फील होने लग जाता है। और ना मेरे को महसूस हो जाता है कि अब मैं ना कहीं बाहर गई हूँ, मुझे महसूस हो जाता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, या मैंने किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी ली, या मैंने किसी की मदद भी की है ना, तो मुझे फील हो जाता है कि अब मेरे को प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ फील हो जाता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ना पीछे से जब मैं एक दिन सो रही थी तो ऐसे पीछे सांप की तरह कुछ घूमने वाला भी एहसास हुआ था शायद, फिर मैंने पता किया तो ये कुंडलिनी का कुछ होता है। तो मैंने कहा, फिर मैंने रिसर्च किया, फिर जैसे अपने आप मैंने जिज्ञासा उठी और फिर अपने आप अंदर बोला कि कोई मदद करना है, तो फिर मुझे आपका आया। नहीं, इसमें क्या होता है, आपने कभी साधनाएं किए हैं पहले? आपने जी साधना पहले कोई मेडिटेशन किए है, साधना की है आपने कभी? हाँ, मैं साधना नहीं की, मैंने मेडिटेशन बहुत किया है। मैंने मतलब जब बहुत किया है, मैं माता जी को बहुत मानती हूँ, मतलब क्या माता होता को तो है, बहुत मानती हूँ। कुंडलिनी क्या होती है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी की जो टेल, जो मूलाधार चक्र होता है, उसके नीचे ढाई लपेट होके माँ शक्ति होती है हमारी। जिस माता जी जी को आप मानते हैं, शक्ति होती है, और हमारे सहस्त्रार चक्र के अंदर शिव जी का निवास होता है। जी कुंडली जागरण का अर्थ ही यह होता है कि आप शक्ति को शिव से मिलाना होता है। वो नीचे से उठना चालू होती हैं, युगों को पार करते हुए, सालों को पार करते हुए, आपके चक्रा तत्वार नाड़ियों को क्रॉस करते हुए रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से ऊपर चढ़ती है वो। तो हाँ आपने क्या है, कुछ लेवल तक ऊर्जा आपने जागृत कर ली। जागृत करते ही आपका सीधा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जो थर्ड आई भी आप बोलते हैं। जी जी आज्ञा चक्र जो है आपका तड़प रहा है एक्टिव होने के लिए। शक्ति मतलब तड़प रही है शिव से मिलने के लिए। वो सही रास्ता, सही पाथ नहीं मिल रहा। जब वो कहीं अटकी हुई है ना, वहां अटकाव की वजह से आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। आपको उनको रास्ता क्लियर करके देना होगा, जिससे कि शक्ति शिव से मिल सके और आपका उद्धार हो सके।
हाँ एक्चुअली ये ना मतलब ये और कभी कभी जैसे मैं अपने आप में ना मतलब एक होता है ना, अब मेरे को जैसे पहले तो मैं हर बात पे मतलब मैंने अब छोड़ दिया है, मतलब जो चल रहा है मेरी लाइफ में ये अब मतलब मेरे को है ना ईश्वर के प्रति वो रोना, पहले तो बहुत रोना आता था। मतलब एक मानते ना कि अपन बस मैं ये मन में सोचती कि मेरे को किसी चीज के लिए रोना नहीं है, सिर्फ ईश्वर के लिए ही रोना है। पहले वो चीज बहुत होती थी, फिर अब मैंने थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं और भी फिर ड्रेन हो जाती हूँ। नहीं, थोड़ा सा आप नाड़ी शोधन में आप आगे बढ़िए। जब नाड़ी शोधन होगा, औरास क्लीन होंगे, चक्रास क्लीन होंगे, तो आपका जो पाथ मिलना चालू होगा, रास्ता मिलना चालू होगा, तो उससे आपको थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंट आने लगेगा और आगे का रास्ता भी आपको देखने लगेगा कि आगे आपको क्या करना है। और एक्चुअली क्या मेरे को ना जैसे मैं माता जी को मानती हूँ और फिर मैंने कोई मतलब जैसे एक आपके मैंने कोई यूट्यूब भी देखा था जिसमें कोई बता रहे थे कोई सवारी आती है, तो ऐसे लोग भी किसी को राह दिखाते, तो मैंने उनसे पूछा तो कुछ ऐसा मतलब उनके मंदिर जाने लगी और थोड़ा बहुत मुझे राह दिखा, तो और फिर है ना मेरे को मैंने ऑकल्ट फील्ड चूज की, लाइक टैरेट और न्यूमरोलॉजी क्लासेस मतलब मैंने अपने लिए चूज किया है। तो अब उस फील्ड में मैंने फिर ये सोचा कि जब अपन ये इस फील्ड में आते हैं जैसे टैरेट कार्ड और न्यूमरोलॉजी में, तो ये इन चीजों में अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है, फिर ही आप दूसरों की हेल्प करते हो इसमें। तो इसी वजह से मेरा ये मकसद है कि मैं पहले अपने आप को अंदर की अपनी अंदर की एनर्जी को स्ट्रांग बनाऊं और अपनी खुद की प्रोटेक्शन करूं, फिर मैं दूसरों की मदद करूं। वो नाड़ी शोधन के बाद आपका शिव शक्ति सुरक्षा कवच और आपका जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, वो सही ऊर्जा को सही दिशा में आप भेज पाएंगे। आप काबिल होंगे दूसरे को भी मदद करने के लिए। आप उसको एज ए प्रोफेशन भी अपना सकते हैं इसको। जो आप टेरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी आप जो कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशन भी आप इसको बहुत अच्छा सूट कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी आपको थोड़ी सी एनर्जी की, ऊर्जा की, सही डायरेक्शन की, तो आप नाड़ी शोधन में आप इन्वॉल्व होइए अपने तरीके से। उसके बाद हमारे साथ बने रहिए, आपको मतलब हर कदम पे मार्गदर्शन मिलेगा हमारी तरफ से। हाँ और मेरे को ये पूछना था मेरे चक्रा सारे सही है या मतलब क्या किसी चीज में प्रॉब्लम है मतलब तीन क्योंकि चक्रा पहले में गर्भ है, 3 चक्राज में आपका डिस्टरबेंस है। इसके अलावा नाड़ियां कई हैं आपकी जो ब्लॉकेज हैं, जो एनर्जी को फ्लो नहीं होने दे रही। ओके, क्योंकि स्वर विज्ञान जो है ना मैं अपने बच्चा मेरा पैदा होने वाला था 2024 से मैं फॉलो कर रही हूँ। मुझे किसी अपने आप ही अपन जब अपने आप से प्रश्न करते हैं ना या वाकई में चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, भगवान हेल्प करता है, ये तो मैं भी समझती हूँ। तो कोई किसी का पॉडकास्ट देख रही थी मैं, डॉक्टर राजेंद्र जैन का, वो भी ये स्वर योग का लेके आए थे, तब से मेरे को इंदौर अंदर में वाले। ये चीज का हिंट हुआ, तो मैंने तब से ये स्टार्ट करना किया है। लेकिन आपने जो बात बोली ना बिल्कुल परफेक्ट बोले कि धीरे धीरे वो चीज का असर आता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा गिल्ट होता है, हमारे कर्म जो होते हैं ना वो उस चीज को आगे आने नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो समय मैं लगता जब है एक्चुअली मेरा अगर। बच्चा पैदा होने वाला तब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज को। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि स्वर विज्ञान एक साधना है, इसको साधना पड़ता है और साधने के लिए हमें समय देना पड़ता है। समय के साथ ये धीरे धीरे अपना प्रचंड रूप प्रगाढ़ रूप में परिवर्तित होती है। एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद आप जो सोचेंगे वो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन शुरुआती स्तर पे तो अपनी छोटी छोटी समस्याएं जैसे कल से करेंगे, कल से ही आपको परिवर्तन दिखना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हम इसको परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो परमानेंट हमें इसमें साथ में इसको अपनाना पड़ेगा अपने साथ। ठीक है। जी जी ठीक है, ठीक है, मैं नमस्ते। जरूर नाड़ी शोधन का करना चाहती हूँ। हाँ कीजिएगा, स्वागत है आपका, बिल्कुल। जी थैंक यू थैंक यू। भवानी शंकर शर्मा जी। जी बोलिए भवानी शंकर जी। हो गया आपका चेहरे ना। गुरुजी मैं मंजू बात कर रही हूँ, अभी बात कर सकती हूँ? मंजू जी आप किधर हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ मंजू। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मंजू जी आप दिख गए, बिल्कुल बताइए। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरे ना ब्रदर को पैंक्रियाटिक कैंसर है, क्या ठीक है। वो इससे ठीक हो सकता है? अभी वैसे उसका कीमो और रेडिएशन सब हो चुका है, अभी वो ठीक है, लेकिन कीमो की दवाई उसकी अभी भी चल रही है। बंद हो जाएगी। तो उसको क्या करना होगा? आपसे बात करें, कैसे करें? बात करवा दीजिएगा। स्वर विज्ञान का जो अभी 6 तारीख को जो शिविर ऑर्गेनाइज होगा 6 मार्च को, उसमें उसको इन्वॉल्व कीजिए। उसके बाद 8 मार्च को नाड़ी शोधन करवाइए, उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। ओके। और दूसरी प्रॉब्लम यह है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है बचपन से ही, बचपन तो नहीं कहूंगी, मुझे जब से रियलाइज हो रहा है, मुझे
एरोप्लेन में जाना, एरोप्लेन में मैं नहीं जा सकती, मैं किसी कमरे में मुझे बाहर से कोई बंद कर दे तो मैं एकदम बस्ट हो जाती हूँ। अब ये प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी चीजों में बढ़ रही है। हाँ, तो इसको भी खत्म इसका, कर देंगे। इसको भी है। और जल्द से खत्म मुझे कर देंगे, आपका वायु तत्व डिस्टर्ब है। ओके, अब मुझे पोलियो है। तो हम्म, पोलियो में मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, तो नाड़ी शोधन में ज्यादा देर लेट बैठना के, होता है। लेट के, लेट के भी कर सकते वो हैं, लेट ओके। लेट के ही होगा वो अच्छा, वो लेट के ही होगा, वो लेट ओके। के ही होगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी, आपका। ओके। ठीक है जी। माधवी जी, गुरुजी मैं बोलूं? नाम बताएं अपना। गुरुजी मैं बोलूं? नाम बताइए। ज्योति गुरुजी। बोलिए, बोलिए ज्योति जी। हाँ गुरुजी, पहले आप बताएं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अब आप किधर, आपको ढूंढना, अब आप बोलते हो ना बीच में, आपको ढूंढना पड़ जाता है। ज्योति जी, ज्योति ढेर गुरुजी। जो भी ज्योति ढेर सदस्य आप गुरुजी। लोग, हाँ देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, जो भी सदस्य आप मैसेज कर रहे हैं, आप ज्यादा समय तक वेट नहीं कर सकते। आप कल या परसों में 11 से 3 बजे फोन से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई अर्जेंट वर्क है या कुछ है तो आप लोग जा सकते हैं। आप फोन पे भी चर्चा कर सकते हैं पूरी। गुरुजी मैं आपसे, मैं आपको ढूंढ लूँ ज्योति जी एक बार, जी क्योंकि लिस्ट लंबी है ना। जी जी अब आप बीच में नाम बोलते हो तब ऐसा ही होता है, ढूंढना पड़ जाता है। जी जी। जी, ज्योति शर्मा बोल रही हैं, स्वाति जी हैं तो। ज्योति ढेर गुरुजी। ज्योति जी माफी चाहूंगा, मैं निम्मी नहीं रानी बोल के पा रहा नाम हूँ। से होगा गुरुजी, निम्मी रानी के नाम से। हाँ, तो आप वैसा सॉरी बताइए ना, सॉरी मैं सॉरी क्या सॉरी कहाँ से सॉरी। मिलेगा मुझे। हाँ नहीं, बताइए मैंने ना जी, मोबाइल चेंज किया, वो बंद होने वाला था थोड़ा असल में। शीघ्रता से बताइए, काफी लोग वेटिंग में हैं। हाँ जी। जी गुरुजी बताइए। आप मेरे बारे में पहले कुछ बताएं, फिर मैं आपसे बात करूं। क्या बताऊँ आपके बारे में, बताइए आप। हम्म, मेरे विचार बहुत सारे हैं गुरुजी। विचार बहुत सारे हैं, आप विचारों में उलझे हुए हैं, आप विचारों में डिसीजन नहीं कर पाते हैं। जो विचार आते हैं उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, किस निर्णय पे पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आप। इसका कारण ऐसा है कि ओरा आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आपका मूलाधार चक्र भी लगभग लगभग ठीक है, और जी आपका आज्ञा चक्र बिल्कुल एक्टिव होने के कगार पे ही है। विशुद्धि जी चक्र में थोड़ा सा आपका गड़बड़ है, और आपके नाड़ियों में ब्लॉकेज थोड़े से ज्यादा जी। अब मैं बोलूं गुरुजी? है। आपको बोलना है। मैं ना गुरुजी, मतलब आपको आज सुना है, पहली बार आपको देखा भी आज है मैंने। जी, तो मेरी जिंदगी के सफर में जो करना था वो सब कर लिया। अब मैं मतलब जैसे आपने बोला गौ सेवा के लिए, तो मैं खुद चाहती हूँ कि इस एरिया में मैं बहुत कुछ करूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जी। तो गुरुजी मेरे को ना बस उस कारण से एक्टिव होना है और वो काम करने हैं कि मैं कुछ कर सकूं। और हाँ, मैं जैसा आपका, पर्सनली भी आपसे बात करना चाहती हूँ, और टोटली समर्पित हूँ। आप जैसे चाहे वैसे उपयोग कर लें, मतलब ऐसी हूँ अभी इस समय में। नंबर है, आपको नंबर दिए और हैं मैंने, आप जब चाहे जी, बात कर और सकती हैं। आपने जो बोला था कि कुंभक में दिया जलाने को, तो पहले तो मेरा दिया 15 मिनट 20 मिनट चलता था। आज तो ऐसा होता है कि अगर अभी शाम को 6 बजे जलाया है, तो कल शाम तक भी वेट करना पड़ता है, अरे वो शांत होगा तो दोबारा जलाएंगे। यही चमत्कार है चौबीस सौर विज्ञान घंटे का। जी। हाँ, 24 घंटे चल रहे हैं अब। हम्म, और
गुरुजी मतलब ना जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है और बच्चियों का तो बहुत तेजी से हो रहा है, तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो बस मार्गदर्शन चाहिए। कई चीजें मैं आपको अभी नहीं बोल पाऊंगी ग्रुप में, आप तो मैं मुझसे आपसे मेरे से बात पर्सनली कर बात मुझसे आप करूंगी। बात कर लीजिएगा 11 से 3 के बीच में। गौ सेवा में कूद पड़िए मैदान। अगर मन आपका लालायित है और मन बार बार कह रहा है तो कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। मैं खुद चाहता हूं कि हम लोग जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पालें, और वो जी एकमात्र गुरु एक साधन जो है गौ सेवा है। गौ सेवा जो कामधेनु गौ माता है, ये जीव ऐसा जीव है जिसने कभी जन्म नहीं लिया है, अजन्मी है। समुद्र जी मंथन से कामधेनु गाय माता का अवतरण हुआ था, और गाय की पूंछ पकड़ के ही आप बैतरणी पार कर सकते हैं, आप जी गोलोक धाम मैं पहुंच सकते हैं। जी जी मैं तो आज मतलब अभी कुछ देर पहले ही आपसे मिली हूँ। आज 4 बजे मैं गोठान गई थी, वहां से मैंने 4 अडॉप्ट की हैं बाचियां, और मतलब ये तैयारी चल रही है कि कैसे भी करके मतलब शुरू किया जाए। और पता नहीं आज इत्तेफाक हुआ कि मैं ये वेट कर रही थी कोई ऐसा कुछ तो रास्ता मिल जाए। मैं जहाँ हूँ यहाँ कोई जानता नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ ऐसा कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है गुरुजी। गायों तो का मतलब ना गाय तो कटना भी बहुत है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बहुत हाँ गायें सप्लाई हो रही है कटने के लिए। जी। और बाकी ना मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल आप बाकी कल बात मैंने कर अपने लीजिएगा। ऑरा के ऊपर जितना काम किया है, और मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। अभी पता नहीं मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, सही मायने में बहुत खुश हूँ। ईश्वर का दिया बहुत मतलब अपने आप को धनी समझती हूँ, कोई कमी नहीं है। लेकिन ना मेरा सिर्फ मोटापा ज्यादा हो रहा है। खत्म कर देंगे मैं इसको बिना दवाई के। हाँ मतलब 8-10 घंटे कंटिन्यू काम करने के बावजूद भी मैं मतलब मोटापे से ग्रसित हूँ, और कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, गरिमा बहुत जी, स्वस्थ अगर हूँ। आप अगर उपस्थित हैं तो ये जो मैसेज चैटिंग में आ रहे हैं उनको आप जवाब दे दें प्लीज। जी। मोटापा तो ऐसा है ना कविता जी बोला, जैसे अपना नाड़ी शोधन का शिविर पूर्ण होने के बाद में हमारे जो मासिक शिविर होंगे, मासिक शिविर पूर्ण होते ही हम लोग सर्च क्रिया का, अगर आपने नाम सुना हो, सर्च करना आपको जी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि मिलने की संभावना कम रहेगी। सर्च क्रिया ऐसी क्रिया है जो आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल, आप 20 से 25 किलो वजन रिड्यूस कर लेंगे बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी एक्सरसाइज के, 3 से 4 महीने के अंदर। अच्छा। और एक आपने अभी शिविर में मतलब इस क्लास में एक बात बोली कि मैं पर्सनली भी मिलूंगा, मैं आपके एरिया में आऊंगा, जी ऐसा आपने बोला, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। तो हम क्या कमेटियां बना रहे हैं सभी जगह, जैसे आप जुड़े हैं ना, वैसे हम सबसे आपसे कहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, उनको निःशुल्क शिविर से जोड़िए। कमेटियां बनेगी नाड़ी शोधन के बाद, हर जगह 11-11 9 लोगों की कमेटी बनेगी, उनके साधना होगी, मेडिटेशन करवाएंगे, गौ सेवा से उनको जोड़ेंगे। उसके बाद में क्षेत्र वाइज, जिले वाइज हमारे शिविर ऑर्गेनाइज होंगे, 1000 लोगों के, 2000 लोगों के एक साथ, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। वहां मैं पूरे वर्ल्ड में, भारत में ही नहीं, बाहर भी शिविर होंगे, सब जगह शिविर होंगे। हम लोग बार बार शिविर अटेंड करके, ऑर्गेनाइज करके, हम लोगों को जगाने की, ईश्वर योगी बनाने की, गौ सेवक बनाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। अच्छा, एक लास्ट, मतलब अभी जितनी भी मैंने आपसे बातें की हैं, तो आपको ये लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ और जो विचार अभी मेरे चल रहे हैं, क्या उसमें मैं अपना पूरा समर्पित हो पाऊंगी? आप सफलता हासिल कर लोगे। आपके पीछे तो गौ सेवा का भाव अगर मन में जाग गया है आपके, तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। मैं स्वयं आपके साथ लग जाऊंगा। और बताइए। ठीक है गुरु जी। ठीक है। ओम नमः जी शिवाय। गुरु किरण जी जी, जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। एक सेकंड में ना अनम्यूट करके वापस आप अनम्यूट कर लीजिएगा। तो कुछ पता भी नहीं था। जी अनम्यूट कर दीजिए किरण जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले आपसे बात की थी बिटिया के लिए, जी वो नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे, तो कौन से स्वर में करना चाहिए, तो आपने सूर्य स्वर में बोले थे, जी और नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाने बोले थे गुरु जी, वो अच्छा रहेगा उनके। जी। तो वो कितने दिन का रहेगा गुरु जी, नाड़ी एक शोधन? दिन का, एक दिन का। और बाकी समय उनको क्या करना रहेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा? वो 10 मिनट 5 मिनट की प्रैक्टिस है, कोई खास नहीं। अच्छा, क्योंकि एग्जाम का 2 महीने ही बचा है गुरु जी उनका। 5 मिनट की प्रैक्टिस रहेगी, 1 मिनट का शिव शक्ति सुरक्षा कवच रहेगा, इसके अलावा सब कुछ सर से कीजिए, कोई समय लेंगे नहीं आपका।
जी एक बार समय लगेगा 5 से 7 घंटे का, क्योंकि वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें पूरी गिल्ट विल्ट सब बाहर आता है, सब नेगेटिव बाहर आता है, तो थोड़ी सी एक दिन की लंबी प्रक्रिया है। फिर मासिक जो होता है, मासिक में मेडिटेशन होता है, सब चार्जिंग पॉइंट होता है, चार्ज बैटरी चार्ज कर दी जाती है वापस उसमें। जी जी गुरुजी, एक दिन पहला दिन 4-5 घंटे लगेगा। जी जी जी, करेक्ट। जी गुरुजी, अब मेरा थोड़ा सा चक्र देखिए ना, थोड़ा सा स्वादिष्ठान चक्र मेरा डिस्टर्ब है लग रहा है। क्या समस्या आ रही है स्वादिष्ट संबंधित आपको? मेरे को ना पीरियड 2 महीने से आया नहीं गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी स्वादिष्टान चक्र में तो एक लीफ में डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं है, नाड़ी शोधन ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। पीसीओडी का जो समस्या है वो नाड़ी शोधन में सही हो जाती है, जी। बिल्कुल अभी क्योर फिर कर देंगे आप पूरा। मेरा देखिए ना ओरा और चक्रों को, ओरा में क्योंकि ना देखिए ऐसा है ना कि अध्यात्म में आपकी, बहुत ज्यादा, अध्यात्म में बहुत ज्यादा लीन थी गुरुजी। अभी क्या पता नहीं क्या हो गया ना, वो वैसे नहीं कर पा रही जैसे पहले करती थी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें होता है आपका जो पीनियल ग्लैंड जो है ना आपकी, पीनियल जी ग्लैंड में जो रस रस तो बन रहा है, जो अमृत बनता है वो अमृत बन तो रहा है, लेकिन वहां से वो निकास नहीं हो रहा, उसको निकास नहीं मिल रहा वहां से। पीनियल जी ग्लैंड होती है आपकी जस्ट आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे, बैक में, बीच साइड में होता है पूरा। तो जो छोटा सा एक पॉइंट होता है, छोटी सी एक गठरी होती है, उस गठरी के अंदर अमृत टपकता है, सहस्त्रार चक्र से एक रस निकलता है, वो रस निकल रहा है, इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वहां से आगे नहीं निकल पा रहा, वहां ब्लॉक है थोड़ा सा मामला। तो वहां उसको अपन काम करेंगे, नाड़ी शोधन में वो खुलेगा, तो जब अमृत आपके पूरे शरीर में पहुंचेगा तो वापस वही चीज आ जाएगी जो आप चाहते जी हैं ना। बाकी चक्रार ठीक है आपके, ओवरऑल भी ठीक है आपका, नाड़ियां भी काफी हद तक आपकी ठीक है, ज्यादा ब्लॉकेज नहीं है, जल्दी क्योर हो जी जाएगा। जी गुरुजी, नाड़ी शोधन में तो मैं ऐड हो गई हूँ। जी जी जी, स्वागत है आपका, है ना। ओम जी नमः शिवाय। धन्यवाद गुरुजी, इतने अच्छे क्लास के लिए, बहुत ही अच्छा आपका जी क्लास है। जी, इसके लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जगदीश जी, नीलू शर्मा जी, स्वाति शर्मा जी। गुरुजी हेलो, हाँ हाँ जी गुरुजी, मैं स्वाति जी, नीलू बोल रही हूँ। नीलू 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 जी बोल अब रही हूँ। अब नीलू जी 1 मिनट रुक जाइए खाली। जी स्वाति जी गुरुजी बताइए, इनके बाद आपको ले रहा हूँ नीलू जी, है ना। स्वाति जी बताएं। गुरुजी, नाड़ी शोधन के क्लासेस कितने दिन के होंगे? 1 दिन का रहेगा। अच्छा, एक ही दिन का रहेगा जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है गुरुजी। हाँ 1 दिन का रहेगा, लेकिन समय 5 से 7 घंटे का लगेगा। अच्छा जी गुरुजी, हम उस दिन पूरा समय निकालेंगे। जी 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 धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। नीलू स्वाति जी बताएं। गुरुजी मैं बोलूं? गुरुजी, नीलू गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। गुरुजी एक्चुअली मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, मेरी बिटिया है, उसको लंग्स में प्रॉब्लम है, हाँ उसकी जी हाँ लंग्स जी, की कोई बिल्कुल नली। बात हुई थी। हाँ, उसकी बिटिया क्या कोई बिटिया लंग्स को की कोई। दिखाओ। बिटिया अभी तो ना सो गई है दिन में ना, अभी इसको पहले तो लगातार जाग रही थी, फिर दिन भर करते करते सो ही गई है कोई वो। बात नहीं, मैं आप कल तेज आपको तेज अभी तेज दिखा अभी दीजिए। हाँ, मैं दिन में उसकी आपकी आपकी बात चलो कराऊंगी आप कल वीडियो कॉल कर लेना मेरे को, एक पहले बार कल। नॉर्मल कॉल कर लीजिएगा, मैं उस स्थिति में होऊंगा तो आपको वीडियो कॉल पे ले आऊंगा, तो बिटिया को दिखा देना। मैं हाँ समझ बिल्कुल, गया आपका विषय, मुझे पता है, बात हो चुकी है हमारी। लंग्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। हाथ में जो वेन में प्रॉब्लम आ रही है, वही इशू है ना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम कल कल आपका बात दिन करेंगे। में। ठीक है जी गुरु जी, जी धन्यवाद बिल्कुल। गुरु जी। ओके जी ओके। मैं हाँ बोलूं, अब मेरा प्रश्न नहीं हुआ था। हाँ मैं स्वाति जी स्वाति। बताएं। गुरुजी, अब मेरा थोड़ा सा कुछ मतलब ब्लॉकेजेस मुझे ऐसे लगती है, आप प्लीज मुझे चेक करके बताइए। अब मैं वैसे भी ज्योतिष करती हूँ मतलब, और हम्म। करना चाहती हूँ आगे भी, और मुझे साधना भी करनी है, लेकिन चीजें नहीं हो पा रही। नहीं, हमें क्या है ना आपका स्वाति जी, हृदय चक्र पे और आज्ञा चक्र के ऊपर काम करने की जरूरत है। मूलाधार चक्र बिल्कुल ठीक है आपका, ज्यादा मिस्टेक नहीं है। स्वादिष्ठान भी ठीक है, हृदय चक्र भी थोड़ा सा हल्का सा ठीक है, लेकिन आपका जो आज्ञा चक्र है और हृदय चक्र है, ये 2 चक्रों पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे एहसास हो रहा है। इसके अलावा कुछ नाड़ियां जो आपकी ऊपर के हिस्से की जो नाड़ियां है, उनमें थोड़े ब्लॉकेज हैं, ताकि वो आपको विचारों में ही अटका रही हैं आपस में, आपको आप अपने विचारों में उलझ के रह जाते हो। तो ये नाड़ी शोधन के बाद ये चीजें आपको क्लियरिटी रूप से आपको दिखने भी लगेंगी। एस्ट्रोलॉजी अगर आप करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के लिए स्वर विज्ञान वरदान साबित होगा। आप जो भी प्रोडिक्शन स्वर विज्ञान के साथ करोगे, आप जो भी आपके सामने बैठ के आके बिना कोई ग्रह देके, बिना कुंडली देके आप बता दोगे कि अपने मन में कौन सा सवाल लेके आए, कौन सा प्रश्न लेके आए और वो क्या जवाब देना है। जी गुरुजी, मुझे वही बहुत ही सीखना चमत्कारिक था। है। आपको आप ये भी बता प्रेशर दोगे कौन सा जैसे सवाल वो लेके आया है, आप ये भी बता दोगे उसका काम होगा नहीं होगा, आप इससे ये भी बता दोगे उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, आप ये भी बता दोगे कहीं चोरी हो गई है तो चोरी कैसे हुई है, कौन लेके गया है, किस दिशा में लेके गया है, सब कुछ स्वर विज्ञान से आप जान जाओ। ये तो रामबाण है आपके पास में, आप उसको सीखना चाहिए। नाड़ी शोधन अवश्य करो, उसके बाद आपके साथ क्लीनिंग हो जाएगी पूरी। जी गुरुजी। ठीक है।
प्रणाम गौरी गुरु विदेश जी। जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। हाँ, मेरा ऐसा प्रश्न है कि मैंने और मेरे पति ने पिछले गुरुवार जो क्लास था वो भी अटेंड किया था, आज का भी कर रहे हैं, और नाड़ी अच्छा शोधन में भी दोनों ने एडमिशन लिए हुए हैं। तो जी। अभी मेरा प्रश्न ऐसा है कि मुझे निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, तो उस पे मैं कैसे काम करूं? स्वर विज्ञान का अपना रहे हो सारा जो मेथड बताया हुआ है आपको? हाँ, 4-5 दिन से कर रही हूँ। 4-5 दिन से कर रहे हो। रात को हाँ जब आप सोते हो ना, जी। सोते सोते टाइम पे आपको, जब आप जस्ट नींद आने वाली हो आपको, हाँ उससे जस्ट पहले आप सूर्य स्वर आपको एक्टिव कर लेना है, बाई करवट सो के। सूर्य अच्छा स्वर एक्टिव करके श्वास जब आप ब्रीथ आप इनहेल करेंगे, तो उस ब्रीथ के साथ ही अपनी समस्या को ले जाएंगे, अच्छा और ले जाके, और कुछ अच्छी चीज जो आपकी विश हो या अच्छा कुछ सोचने वाला जो विचार हो, वो विश ले जाके और आंख बंद करके उसको विजुलाइज कीजिए। बहुत ही अच्छी योग निंद्रा के अंदर आप सो रहे हो। जी, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, विषम संख्या में, 1, 3, 5, 7, ठीक है। इस संख्या में आप जाके रोक दीजिएगा, आपको नींद आ जाएगी, आप पता ही नहीं चलेगा आप कब सो जाओगे, इतनी सुकून भरी योग निंद्रा लगेगी आपको। सुबह एकदम फ्रेश माइंड से उठोगे आप। जी। ठीक है। और और एक बात थी कि मेरी इच्छा थी कि मेरा ऑरा आप देखे तो अच्छा। ओरा आपका थोड़ा सा है ना कटा हुआ है, तिरछा बना हुआ है थोड़ा सा, और इसमें थोड़ी सी है ना, मतलब ब्राइटनेस कम है, इसकी क्लियरिटी जो चमक है ना वो फीकी पड़ी हुई है। तो वो ऊर्जा के कारण है, क्योंकि ऊर्जा इसको नहीं मिल पा रही। पेड़ को जैसे खाद नहीं मिल पाती है, वैसे ओरा को एनर्जी की जरूरत होती है। जितनी जैसे जैसे एनर्जी ओरा को मिलती जाएगी, ओरा की साइज बढ़ती चली जाएगी। 100 किलोमीटर तक साइज होती है ओरा की। तो अभी छोटा है थोड़ा सा आपका ओरा। ये धीरे धीरे आप साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्वर अपनाएंगे, तो ये धीरे 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 अपना आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जी। और आगे अधिक अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और मेरे पति का भी आप देखेंगे? दिखाएं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 प्रणाम। मैं थोड़ा सा विदेश कैमरे के में नजदीक हूँ। आ जाएं। हाँ जी। ओरा मीडियम साइज में है, और क्लीनिंग तो है ओरा के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। काम बनते भी हैं आपके, बनते बनते काम रुकते हैं आपके। तो ये मूलाधार चक्र में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आपके, थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँ ज्यादा डिस्टरबेंस मूलाधार चक्र में है आपका। स्वादिष्ठान अच्छा। चक्र भी थोड़ा सा आपका डिस्टरबेंस हिला हुआ है। आपका थोड़ा सा डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है क्या? हाँ। हाँ, तो मणिपुर चक्र में जो जठराग्नि होती है वो बिल्कुल शांत है, बुझी हुई है, हाँ। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाड़ी शोधन के बाद में आपकी सब चीजें धीरे धीरे 1 से 1.5 महीने के अंदर क्योर हो जाएगी। अच्छा। जी। ठीक जी, है। बहुत धन्यवाद। जी जी। हाँ। आप आ जाइए सुलोचना जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम सुलोचना जी। आप तो लास्ट टाइम भी थे मेरे ख्याल से। हाँ गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि मेरी एनर्जी है ना, अब आवाज कट गई मतलब आपकी। वो जैसे हवा में उड़ने लग जाती हूँ। दोबारा बोलो, आवाज कट गई आपकी। आवाज आवाज नहीं। अब आ रही है, बताएं, बोले। हाँ जी गुरु। नेटवर्क में नहीं है क्या आप? हाँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम ज्योति है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मेरे को ना स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हो रही हैं 1-1.5 साल से। क्या समस्या है? स्पाइन में प्रॉब्लम है मुझे, हम्म। और हड्डियों का आर्थराइटिस भी हो गया है। एक्चुअली मुझे 2 साल पहले मेरे पापा को जब कैंसर हुआ, उसके बाद मुझे ना बहुत ज्यादा एनजाइटी हो गई थी। उसके बाद से मुझे ये सारी हेल्थ की समस्याएं शुरू हो गई। हम्म। तो थोड़े टाइम के लिए, 2-3 मंथ के लिए, मैंने एनजाइटी की दवाइयां भी ली थी तब। जी। अभी ठीक हूँ, लेकिन मेरी स्पाइन की मेडिसिन बहुत सारी चल रही है। मीन्स 8 टैबलेट लेनी पड़ती है मुझे पर डे। ज्योति जी, जी। ज्योति जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। तो आप पहली बात तो मुझे मिल नहीं रहे हैं। जो आप समस्या मैं आपकी सुन पा रहा हूँ उसके अनुसार तो आपकी क्या नाड़ियां बहुत ज्यादा उच्च स्तर पे ब्लॉकेज है ना। जी सर। एनर्जी का जो जी। फ्लो है अपना, जो गंतव्य स्थान वहां तक नहीं पहुंच पा रही, टारगेट तक नहीं जा पा रही है,
उसी कारण से आपकी सारी समस्याएं हो रही हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, 2 से 3 महीने में धीरे धीरे जो आपकी मेडिसिन कम होती चली जाएंगी और साल भर के अंदर आप देखेंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो चुकी होगी। स्वर आपको अपनाना है, साधना आपको अपनानी है, कंटिन्यू अपने को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो इसका समाधान आपको मिलता अपने आप मिलता चला जाए। गुरुजी मैं ग्रुप में नहीं जुड़ पाई हूँ। मैंने वो तो कर दिया है ज्वाइनिंग के लिए, नाड़ी शोधन के लिए पेमेंट, तो आ नहीं रहा। एक्चुअली कम्युनिटी आ रहा है मेरे को ना, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा। तो आप जो नंबर आपको दिया गया है ना, मेरे से बात कर रहे हैं आप अभी, जो नंबर मेरे पास पर्सनल है उसमें मैसेज कर दीजिए आप। जी। वहां से टीम वाले जो है आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद। रुचिर मेहता जी। रुचिर जी अनम्यूट करें। नहीं सुन पा रहे। रमेश जी, रमेश अलूरे जी। हेलो हेलो। हाँ जी। रुचिर 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 बोल रहा हूँ सर। रुचिर जी, हाँ जी। रमेश जी इसके हाँ बाद जी आपको लेता हूँ। जी रुचिर जी बताएं। जी। ये नाड़ी शोधन 8 तारीख को है, तो उसका टाइम क्या रहेगा? टाइमिंग अभी हम लोग होली के बाद में निश्चित करेंगे, पूरे नक्षत्रों ग्रहों की स्थिति देखते हुए शिव जी से आज्ञा लेंगे। जो समय प्रभु बता देंगे उसी समय पे ही इसको आयोजित किया जाएगा। अच्छा अच्छा। ये इस फील्ड में मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। स्वर विज्ञान में थोड़ा बहुत स्वागत जानता हूँ, लेकिन जी। ज्यादा जानता नहीं हूँ। हाँ हाँ, स्वागत है आपका। तो और मेरी जिज्ञासा भी बहुत है। जी, आपकी मेरा सारी जिज्ञासा को शांत करेंगे, आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे, आप बिल्कुल संतुष्ट होकर काम करेंगे, मजा आएगा काम करने में। जी जी जी, मेरा ऑरा असर कैसा लग रहा है आपको अभी? ओरा बिल्कुल परफेक्ट है आपका। ओरा में क्या कोई बात। दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाड़ियों की ब्लॉकेज थोड़ी हल्की फुल्की है, उनको क्लीन करना है। वो क्लीनिंग के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा पूरा। ओके ओके, थैंक यू सर, जय गुरु। जी गुरुदेव। रमेश जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको पता इसलिए नहीं आप ही चल रहा देख कि के बोलो। आप कंफ्यूज हैं, है ना। समस्याओं में क्या है, आप हाँ विचारों में उलझे हुए हैं, आप कंफ्यूज की स्थिति में ज्यादा रहते हैं और आप हर डिसीजन जो लेते हैं वो डिसीजन पावर, मेकिंग पावर नहीं आ पा रही है। कोई भी निर्णय आप नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ आप थोड़ा ठीक। सा आज्ञा चक्र पे हम काम करेंगे। थोड़ी सी नाड़ियों में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे। आपकी इतनी अच्छी डिसीजन पावर आपके अंदर आ चुकी होगी कि आप तुरंत डिसीजन ले पाएंगे और डिसीजन बिल्कुल राइट आएगा, सही डायरेक्शन में जाएगा। उसके लिए आप कल से ही जो स्वर विज्ञान के तरीके बताए गए हैं, जो प्रयोग बताए गए हैं, उन्हें आप करना प्रारंभ कर दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक। कुछ समय नहीं लगता, हर काम को करते हैं उससे पहले अपना स्वर जांच कर लीजिए और सगुण में उस काम को कर दीजिए। आपका सारे काम सफल होंगे, एक भी काम आपका गड़बड़ नहीं जाएगा। बाकी फिर क्या भी कोई मेरा समस्या मूलाधार है? चक्र डिस्टर्ब है? मूलाधार चक्र में गड़बड़ है। क्या हुआ? मूलाधार चक्र में गड़बड़ है, थोड़ा डिस्टरबेंस है, मेला है, कुचला है, 2 पंखुड़ियां मुड़ी हुई हैं। उसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती है, पैसा रुक नहीं पाता है, पैसा बन नहीं पाता है, मेहनत खूब करते हैं, अर्निंग नहीं आ पाती है, वो मूलाधार चक्र के कारण है। नाड़ी शोधन के बाद में उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाएगी पूरी। सर मुझे कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? एक सेकंड, इनसे बात कर लूं पहले। रमेश जी हाँ और कुछ हाँ। बात करनी है? नहीं हो गया सर। ठीक है, जगदीश जी बताएं। नमस्कार गुरुजी, कैसे हो आप? बस बढ़िया है, शिव की कृपा है। जी गुरुजी, मैं चाहती आप कुछ बताएं। हमारा तो सबके क्वेश्चंस मुझे पता बहुत है, लेकिन आप छोटा संक्षिप्त रखते हो तो ठीक रहेगा। संक्षिप्त में ऐसा है कि आपके ऊपर कोई ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा नाड़ियों में ब्लॉकेज है। नाड़ियों ब्लॉकेज के कारण आपकी जो कहानी जो रुकी हुई है, उस कहानी को जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उस कहानी को नाड़ी शोधन के बाद उसको विस्तार मिलना चालू होगा। गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आनी चालू हो जाएगी। संक्षिप्त में इतना ही विवरण है, आप समझ चुके हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी, मैं समझ बाकी आप निजी गई। बात करना चाहें, नंबर आपके पास है, 11 से 3 के बीच आप फोन कर जी सकते जी हैं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, हंसा जी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। हाँ
गुरुजी मैं है ना कुछ करना चाहती हूँ। मैं हीलिंग सीखा हुआ, कॉस्मिक हीलिंग मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा हर उत्साह अंदर से करना बहुत चाहती हूँ, लेकिन हर जगह पे है ना पता नहीं क्यों मतलब मैं कर नहीं पाती हूँ, सक्सेस नहीं होती हूँ कोई भी चीज में। हीलिंग में क्या है हंसा जी, ऊर्जा की जरूरत पड़ती हम्म। है ना। ऊर्जा अगर आपके पास होगी तो आप ऊर्जा किसी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। हमारे नहीं पास खुद लेकिन के पास। जी। मैं कुछ किसी को बताती भी हूँ ना कि मैं करती नहीं हूँ, मैंने सीखा हुआ है कि मैं कुछ ये करती हूँ कि इससे ये रिजल्ट मिलता है, आप करो। तो कोई मतलब कोई बिलीव ही नहीं करना पसंद करता है मेरे पे, पता नहीं क्यों। वो फेस रीडिंग से आपका जो है ना, हमारा जो ओरा होता है ना, ओरा हाँ हाँ एक्चुअली क्या होता है, एक नियम है, ये नेचर हाँ। का रूल है। पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी, अच्छा। नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होगी, माँ संजीवनी शक्ति का आपके पास प्रभाव होगा, तो आपका ओरा के अंदर अट्रैक्शन आ जाएगा। जब तो ओरा उसके में लिए क्या अट्रैक्शन आएगा, उसके लिए आपको नाड़ी शोधन और स्वर साधना, कुछ नहीं करना ज्यादा आपको। अच्छा, हाँ, एक्चुअली नाड़ी मैं शोधन। ने ये मंत्र जाप है ना जी। पिछले 20-25 सालों से कर रही हूँ, महामंत्र का जाप। पर हम्म। रोज का 2 घंटा, लेकिन उसमें भी मुझे कोई रुचि मतलब वो बोले ना कि एक मैकेनिकल हो गया अभी मेरी लाइफ में जैसे। नहीं मुझे हंसा जी अंदर क्या है, से निर्गुण मैं बताता हूँ आपको, इसमें सवाल समझ गया हूँ आपका। निर्गुण में हम्म अगर आप काम चालू कर देते हैं ना अपन, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। आप 2 घंटा नहीं, आप 20 घंटा भी रोज का देंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। उसी काम को आप सगुण में करना प्रारंभ कर देंगे, तो आप 2 घंटा नहीं, आप 2 मिनट का देंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, जितना 2 घंटे में नहीं मिल रहा हो। तो सगुण में करना है तो कैसे कर सकते हैं गुरुजी? सगुण में आप श्वास को अंदर खींच के होल्ड करके आप उसको साधना को चालू कर दीजिए, मेडिटेशन चालू कर दीजिए, जो पूजा करते हैं उसको चालू कर दीजिए। जो अच्छा जैसा मंत्र मतलब साधना जो आपको मिलेगा सगुण में चालू कर दो आप। हर बार मुझे जैसे एक मंत्र लेने में मेरे को एक श्वास में मैं 4 बार मंत्र बोल सकती नहीं नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, शुरुआत खाली करनी है आपको। क्या करना है, शुरुआत में कुंभक करके करना है? बस शुरुआत में कुंभक से शुरुआत कर दो, फिर चलने दो उसको, बार बार नहीं करना है। अच्छा मतलब फर्स्ट टाइम में जब स्टार्ट कर रही हूँ जपा, बस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, उसके बाद छोड़ दो, हाँ जो तो चल रहा है वो पहले चलने दो। तो कुंभक लेके अंदर रोकना है फिर चालू करना है मुझे? कर्ण कुंभक लेना है, अंदर सांस रोकनी है, और उसका जो मंत्र आप जाप करें उसका प्रथम जो अक्षर होता है उसका उच्चारण मन में ही कर लेना है कुंभक के अंदर ही। फिर आप छोड़ दो, अच्छा चलने दो कार्यक्रम को। अच्छा, फिर भी थोड़ा जोर से आवाज से करेंगे तो भी चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी उसके बाद कुछ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये मैं हर बार में फेल होती हूँ, उसके लिए मुझे नाड़ी शोधन करना पड़ेगा? नाड़ी शोधन करने पड़ेगा तो मजबूरी वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसको सही दिशा देना चाहते हो ना, तो अपने आप को हाँ हाँ। क्लीन करना पड़ेगा आपको पहले। तो अच्छा तो क्लीन करने के लिए नाड़ी शोधन प्रथम पड़ाव है, पहली सीढ़ी है उसकी। तो उसके लिए उसको। आपने बताया ना फीस वगैरह जी। कुछ भी कितना है? तीन सौ 365? पैंसठ रुपए का गौदान करना रहता है, जो ग्रुप में आपका लिंक आ चुके हैं, वो क्यूआर कोड सब आ चुके होंगे। अच्छा अच्छा, वो जी। करना। और गुरुजी एक क्वेश्चन और है कि हम्म। मेरा बेटा है 27 साल का है वो, हम्म। उसको शरीर का बॉडी बैलेंस ही नहीं आ रहा है कभी। मैं हम्म। बहुत उसको थेरेपी कराया, बहुत फिजियोथेरेपी किया, जो हम्म। बोले वहां लेके जा, मैं लेके जाती थी, कुछ लेकिन मत अभी करो, मेरे कुछ मत करो, हम्म। कहीं मत लेके जाओ, आप उनको नाड़ी शोधन जुड़ाओ। नाड़ी शोधन करने के बाद में 3 महीने तक लगातार मेरे साथ साधना करेंगे, ग्रुप में जुड़े रहेंगे, 3 महीने बाद ही आपको उसका परिणाम बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेहनत के आना प्रारंभ हो लेकिन जाएगा। लेकिन वो नाड़ी शोधन नहीं कर सकेगा क्योंकि थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब है। कोई बात नहीं, आप लेटा दो खाली कान में लगा के, मेंटल भी लाइव अच्छा लाइन पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा। है ना। इतना कोई मेंटल नहीं है, आपने सोच रखा है, आपने बना दिया आप लोगों ने सोच के मेंटल उसको इतना। आप इतना मत अच्छा। सोचा कीजिए, आप लोग पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। हम्म। है ना। आप उसको समझाएंगे, आप 6 तारीख को, अब 6 मार्च को हमारा जो आज जैसा शिविर अभी चल रहा है वही शिविर 6 तारीख को है, उसको ज्वाइन कराइए आप उसको, तो वहां से भी आपको हम्म, मैनेजमेंट सेट होगा उसका। अच्छा, जी। उसका मतलब इतना दिमाग में स्टडी बड़ी भी कुछ नहीं है उसका वगैरह, तो थोड़ा कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, हो। स्टडी की जरूरत नहीं है, आप तो ज्वाइन कीजिए ना, स्वर अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। बाकी अच्छा। सब शिव के ऊपर छोड़ दीजिए, जो करना है शिव हम्म को करेगा, आप तो उसको उसके गेट पे लाके छोड़ दीजिए, बाकी हाथ पकड़ना उसका काम है। हम्म। ठीक है ना। तो ये ठीक है जी। आपने जो बताया पहले कि सुबह जब उठते हम तभी कुंभक लेके उठे, जी और जी जी जी। वो सब अभी से चालू कर देंगे? सुबह से चालू कर देना आप। हम्म। ठीक है जी। ठीक है। नमस्ते थैंक वेद यू, कुमार जी। नमस्ते। बोलो। नहीं आ रही।
वेद कुमार जी आ रहे हैं आप? इसके बाद दीपक मोहंती जी। जसवीर कौर जी। गुरुदेव। हाँ जी, कौन गुरु जी आए? प्रणाम। गुरु प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी, नाम बताएं। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ मार्ग। कर्ज में डूबे हुए हैं तो मूलाधार चक्र पे काम करेंगे आदरणीय, हम लोग मिलके साथ में। हाँ जी गुरु जी। हम लोग सब साथ मिलके, आवाज आ रही है आपको? हाँ। हम लोग सब साथ मिलके मूलाधार चक्र पे काम करेंगे। आपके मूलाधार चक्र पे अगर हम लोग काम करेंगे तो अपना कर्ज वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, पैसा आने लगेगा, रुकना होगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा, और सब लोग साथ देना भी चालू कर देंगे। अच्छा। तो इसके लिए क्या है, आप जो स्वर का काम बताया ना, कल से जितना भी आपको काम करना है सगुण में स्वर के साथ में करना है। सगुण में स्वर के साथ में अगर आप काम करेंगे तो सभी कार्य आपके बनते चले जाएंगे। तब तक आपका नाड़ी शोधन का समय आ जाएगा, नाड़ी शोधन करो, उसका जिंदगी लाइफ बिल्कुल पटरी पर आ जाएगी पूरी।